मंगल का सभी भावों में फलित। लेकिन इससे पहले आप मंगल को पहले समझिए। मंगल क्या? मंगल को पृथ्वी पुत्र बोला गया है। पृथ्वी पुत्र का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी पुत्र का तात्पर्य यह है कि मार्स एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका अपग्रेडेड वर्जन शनि है। मतलब मार्स है हर प्रकार के वो प्रयास जो आपकी सफलता में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंगल को पृथ्वी का कारक माना जाता है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल पहले भाव को लेकर चलता है और मंगल आठवें भाव को लेकर चलता है। इसको समझिए क्या है। पहला भाव नेटिव खुद होता है। इसका मतलब एक बात आपको हम बता देते हैं और फिर समझ लीजिए। मार्स जिस हाउस में होगा वो चीज आपके बिना प्रयास के आपको नहीं मिलेगी। देखो, भाग्य में जहां पे जुपिटर उच्च का होता है वहां पे बृहस्पति नीच का होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मंगल कर्म को रिप्रेजेंट करता है, भाग्य को नहीं। जिस हाउस में आपकी कुंडली में मंगल होगा वो चीज बिना कर्म के आपको प्राप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। वो चीज भाग्य से प्राप्त हुई है नहीं हुई है ये कहना बहुत मुश्किल है। वहां आपके अपने एफर्ट्स लगेंगे, वहां पे आपकी अपनी डिटेलिंग लगेगी, वहां पे आपकी अपनी क्यूरियोसिटी लगेगी, वहां पे आपका साहस लगेगा और वहां पे आपकी पूरी ताकत लगेगी जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी देगी आपको। क्योंकि मंगल आठवें भाव को भी लेके चलता है। इसलिए मंगल को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो केवल पितृ अनुकंपा ही कर सकती है। आपके जो पूर्वज हैं वो मंगल है। एट्थ हाउस पूर्वजों का भी है ना। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, मैं आपको ऑटो पायलट मोड पे ले जा रहा हूं। मतलब जिस भी प्लेनेट की आप करेक्टरिस्टिक्स को बोलने जा रहे हो, समझने जा रहे हो, कुछ मत समझो। काल पुरुष की कुंडली में उसकी औकात क्या है वो समझ लो बस। उससे सब समझ में आता है। आप पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हो ना, मार्स के एट्रीब्यूट क्या, मार्स के एट्रीब्यूट्स क्या, मार्स के एट्रीब्यूट्स। मार्स का एट्रीब्यूट तो पहला तो नेटिव खुद है। मंगल जहां बैठा है वो चीज बिना आपके प्रयास के प्राप्त नहीं होनी है, आपकी चाह के बिना प्राप्त नहीं होनी है। और मंगल जहां बैठा है वो चीज अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि आठवां भाव भी वो लेके चलता है कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से। मतलब आदमी जब एफर्ट करता है तो क्या मनोइच्छित ही सफलता उसको प्राप्त होती है? बताइए भाई। आपके जो एफर्ट्स हैं, जरूरी नहीं है ना जो आपने अपना माइंड मेकअप कर रखा उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। कभी कभी बहुत ज्यादा मिल जाता है, कभी कभी कुछ नहीं मिलता है। एट्थ हाउस कब क्या चेंज हो जाएगा कुछ नहीं पता है आपको। और एफर्ट जब ये सोच के किया जाता है तो फिर आगे या तो एफर्ट होता नहीं है या तो ओवर कॉन्फिडेंट में फिर एफर्ट होता है। एफर्ट मतलब एफर्ट है, आप कर रहे हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, ये मंगल है। और मंगल कभी भी खराब होगा, बहुत खराब रिजल्ट किसी को दे रहा होता है तो वो व्यक्ति पितृ अनुकंपा से वंचित होता है। पहले पूर्वजों पर कंसंट्रेट कर लो। जो आप श्राद्ध कर्म करते हो ना, पूर्वजों का ध्यान करते हो, पितृ पक्षों को किसी भी तरीके से आप अपने पितरों के निमित्त समर्पित होते हो पितृ पक्षों में, वो आपके मार्स को इनहेंस करता है। मतलब कभी कभी आपने एक शब्द सुना होगा, लोग कहते हैं कि भाई आपके प्रयास नहीं लग रहा है, एफर्ट्स नहीं लग रहा है, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे हैं, मतलब एफर्ट नहीं काम कर रहा है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि मंगल आठवें भाव को लेके चलता है। आठवें भाव का मतलब ये है कि आपको एफर्ट्स करने हैं, कर्म करने हैं, फल की चिंता नहीं करनी है। अब आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं भाई आप सफल नहीं हो रहे हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके बच्चे नहीं हो रहे, आपकी शादी नहीं हो रही है। यूजली लोग क्या बोलते हैं, भाई पितृ दोष है आपके चार्ट में। कहते हैं आपने भी पराशरी को या ज्योतिष को जितना पढ़ा है, बड़ी बड़ी समस्याओं का जो संबंध है वो पितृदोष से ही है कि नहीं है? तो क्या होता है, पितृ पक्षों में जब आप श्राद्ध करते हो, चीजें करते हो, आपके एफर्ट्स वर्क करने लग जाते हैं। आपके एफर्ट काम करने लग जाएंगे, आपके प्रयास सफल होने लग जाएंगे। बच्चा नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सामने वाला बैठा होगा। प्रयास तो कर ही रहा होगा ना। सक्सेस नहीं मिल रही, प्रयास तो कर ही रहा होगा, बट प्रयास परिणाम में नहीं बदल रहे हैं, इसलिए पितृदोष है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोलते हैं भाई पितृ शांति करा लो। होता है कि नहीं होता इन जनरल वे में? मंगल एट्थ हाउस है। अच्छा सुनो, आज की डेट में कौन अपने पितरों के दम पे ऐश करता है और कौन अपने पितरों को लेकर कृतार्थ रहता है? जिसके पिताजी जमीन जायदाद छोड़ गए, वो रोज एक अगरबत्ती लगा रहे हैं। तो मंगल जमीन जायदाद का भी, और जमीन कहाँ से मिलती है? पूर्वजों से मिलती है, पितरों से मिलती है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के साथ। कहते हैं सर मेरी जिंदगी हो गई कमाते कमाते, हम जमीन नहीं खरीद पाए। ऐसा लोग कहेंगे, आपको मिलेंगे भी। बिना पितृ अनुकंपा के आपकी औकात नहीं आप जमीन खरीद लें। मेरे शब्द कड़वे हैं लेकिन हैं बहुत मात्र। आप इसको ईगो में भी ले सकते हैं जब तक। और इसीलिए जब गृह प्रवेश होता है ना, सबसे पहले पितृ की आराधना होती है, इष्ट की आराधना होती है, कुल देवी की आराधना होती है। जब तक आप जमीन नहीं खरीद पाएंगे, जब तक पितृ कृपा नहीं होगी, और जब तक घर नहीं बनेगा, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। इसलिए लोग कभी व्हीकल्स खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो उनके पांव जमीन पे रहते ही नहीं है ना। और फिर आप देखो क्या स्थिति होती है, पता चला 2 4 5 साल बाद जहां खड़े थे वहीं पे फिर पहुंच गए। आप ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर रहे हो तो वो चीजें आपको दोबारा नहीं मिलने वाली, या उतने पर रह जाओगे,
उससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, उतने ही पर रह जाओगे। एक मकान बना लिया जिंदगी में, अब माला जब तक घूमोगे, हमने कर लिया 2 करोड़ का मकान। और यहाँ दुनिया तो ऐसी है जिनको 2 लाख करोड़ के भी मकान है, दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं 2-2 लाख 3-3 लाख करोड़ के मकान है उनके, हैं कि नहीं है? लिए माला 200 वर्गज का एक प्लाट लेके घूम रहे हो, अरे हमने घर बना लिया, मकान बना लिया, फैक्ट्री बना ली, हमने बहुत कुछ कर लिया, कुछ नहीं किया। और अगर कुछ करना है बिना पितृ अनुकंपा के, इष्ट अनुकंपा के, कुछ संभव नहीं। मेरी बात फिर से गांठ बांध लीजिए आप। अगर कोई कहे नहीं सर मैं तो कभी पूजा नहीं करता, मैं तो कभी पितृपक्ष नहीं करता, ये नहीं करता, भाई पूर्व जन्म का लेके आए हो। लेकिन अगर आपके लाख प्रयास के बाद भी अगर वो चीज नहीं बन रही है, तो अब पितृ प्रसन्न है आपके, इसका मतलब आपको मिल जा रही चीजें प्रसन्न है, वो ऑटोमेटिक प्रसन्न। लेकिन अब मैं किन की बात कर रहा हूं, जिनको लाख प्रयास करने के बाद भी मकान नहीं मिल रहा है। भाई इतना तो होना चाहिए, छत तो होनी चाहिए ना अपने घर, मतलब एक छत तो चाहिए एटलीस्ट, वो छत। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है करोड़ों रुपए एफडी में पड़ा है, तब भी रेंट पे रह रहे हैं। वो कह रहे हैं सर बनवा लेंगे तो वो खाने को मर जाएंगे। बात आप समझ रहे हो मतलब क्या है? मतलब जब तक इष्ट अनुकंपा नहीं होगी, पितृ अनुकंपा नहीं होगी, तब तक काम नहीं होगा। और देखो, बड़े बड़े पितृ चाहे जितना छोड़ के चले जाए, अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे हो तो वो चीजें भी खत्म हो जाएंगी, आने वाले समय में कुछ नहीं बचेगा आपके पास। ये भी देखने को मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पितृ दे के गए हैं, सुबह उठते हैं 9 बजे सो के, 2-4 मूवी देखते हैं, चीजें करते हैं, फिर रात में सो जाते हैं। बस वही हर साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद एक प्लॉट बेच रहे हैं, उसी में पूरा घर चल रहा है उनका। और वो भी नालायक है, लड़के भी कौन नालायक, लड़के बच्चे भी हो गए। मैं इसको गलत वे में नहीं बोल रहा, तात्पर्य क्या है, मार्स जब तक आपको इनकरेज नहीं करेगा, मार्स जब तक आपका सही नहीं होगा, आप ना तो एफर्ट करोगे, ना उन एफर्ट्स के पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे। पितृ अनुकंपा चाहिए उसके लिए। इसीलिए जिन पर पितरों की बहुत कृपा होती है, उनको मकान जमीन जायदाद या तो पूर्वज देके जाते हैं, या वो बना लेते हैं, या वो बना के जाते हैं। कोई तो होगा ना जिसने अपने संतानों के लिए छोड़ के गया होगा, 100 200 500 1000 एकड़ जमीनें, कोई तो होगा। तो उस पर प्रसन्न थे, उन्होंने आपके पीढ़ियों पीढ़ियों के लिए बना दिया। आप अगर एक भी नहीं बना पाए, पितृ अनुकंपा नहीं है आपके, और पितृ अनुकंपा है तभी आपको मिला। मतलब मंगल का संबंध आपके पूर्वजों से भी है, मंगल का संबंध आपके एफर्ट से भी है, मंगल का संबंध आपके हर प्रकार के एफर्ट से है। जितना भी प्रयास आप किसी भी विषय में करो, कभी कभी हमारे एफर्ट्स लगते हैं, कभी कभी नहीं लगते। तो मंगल का एक ही बिलीव है, पता है आपको? एक मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, कौन सी चीज व्यक्ति ने अपने दम पे प्राप्त की है, मंगल जहां बैठता है, जहां देखता है, इस बात को इंडिकेट करते हैं। वो चीज किसी और के दम पे उसको प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए उसको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद गड्ढा खोदना पड़ेगा, खुद पानी निकालना पड़ेगा। और समझने की बात यह, मंगल उच्च का होता है शनि के घर में जाके, मंगल उच्च का होता है। जब मंगल रिजल्ट देना चालू करता है ना, मंगल की जब एक कहते नहीं है, जब सोना तपता है और उस लेवल पे पहुंचता है, फिर वो धातु में कन्वर्ट, मतलब फिर वो किसी और चीज में बनता है, कन्वर्ट होता है, ढलता है फिर वो। मतलब जब आपके एफर्ट्स इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो सक्सेस को आप तक खींच के लेके आए, तब आपका मार्स सैटर्न में कन्वर्ट होता है। सेल्फ बिलीव पर्सनैलिटी है मार्स, किसी पे विश्वास नहीं। मंगल मतलब मैं कर लूंगा, मंगल जिसका मंगल अच्छा है वो जानते हो उसका एटीट्यूड अलग होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई कैन विन, आई कैन अचीव, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब मार्स के लिए लागू होती है। एक बात मैं बताता हूँ, जिसकी कुंडली के लगन में मंगल हो, 7वें में मंगल हो, छठे में मंगल हो, 10वें में मंगल हो, ये लोग सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि छठे में बैठेगा तो 8th एस्पेक्ट से लगन को देखेगा, लगन पे बैठेगा तो लगन में ही होगा, 10th में बैठेगा तो 4th एस्पेक्ट से मार्स को देखेगा, लगन को देखेगा, देखेगा। तो मंगल जब भी लगन को देखेगा, लग्नेश को देखेगा, या लग्नेश के साथ किसी भी प्रकार का संबंध बनाएगा, वो व्यक्ति सेल्फ मेड पर्सनालिटी होता है। उसको जो कुछ भी प्राप्त होगा अपने दम पे प्राप्त। लगन को देख रहा, स्वास्थ्य चाहिए तो आपको प्रयास करना है, कोई कृपा काम नहीं आएगी, दौड़ना ही पड़ेगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जहां मंगल खड़ा होता है वहां पे बृहस्पति घुटने टेक देता है। मंगल का और अपग्रेडेड और सक्सेसर वर्जन देखना हो तो वो फिर राहु है। मैं क्या बोलना चाहूँ, मैं एसेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 50 वैसी बातें मैं कम करने की कोशिश करता हूँ जिसको लिपड़ी चुपड़ी बोलते हैं ना, किताबी बात, ये किताब खोल के बैठ गए और फिर आपको पंचायत बता रहे हैं दिन भर पूरी। आप एसेंस समझो क्या है, नीच का कहाँ हो रहा है जाके, नीच का कर्क राशि में हो रहा है। कर्क राशि क्या है? इमोशन की राशि है, केयर की राशि है, हॉस्पिटैलिटी की राशि है कर्क राशि। मार्स वाले लोग किसी का दिल रखना नहीं जानते हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। एक बात बताएं, जो व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है उससे अच्छा कोई नहीं होता है, ये ध्यान रखना आपने। जो मुंह का कड़वा होगा ना, वो दिल का बहुत अच्छा होगा। और जो मीठी, जिसके शब्दों में मिठास है, वो आदमी दिल का कैसा है वो आप भाप भी नहीं पाओगे पूरी जिंदगी। लेकिन एक बात परख लेना अपनी पूरी लाइफ में, जो व्यक्ति शब्दों से तेज होगा, जबान से तेज होगा, दिल का बहुत अच्छा। उसके पीछे रीजन जानते हो क्या है? क्योंकि मार्स उसके 2nd हाउस पे आ गया है, जिह्वा पे आ गया है, नियत अच्छी है उसकी। नीच का हो जाता है 4 नंबर राशि में। आप कोई काम करने जा रहे हो,
नौकरी करने जा रहे हो, कोई चीज करने जा रहे हो, घर में कोई रोने लगे, कोई आपका पैर रोक दे, अरे नहीं ये काम करोगे तो मैं मर ही जाऊंगा या मर ही जाऊंगी, और तुम रुक गए तो काम खत्म है। जिन लोगों ने हसल करी अपनी लाइफ में, उन्होंने कितने चैलेंजेस उनके सामने रहे हैं कि नहीं रहे हैं। और आप डीआईडी में देखो, डांस इंडिया डांस में देखो, सारे गामा में देखो, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि माँ बाप ने घर से भगा दिया कि बेटा अगर वहां जा रहे हो तो दोबारा मुड़ के मेरे घर पे मत आना वापसी, और फिर उन्होंने कुछ बड़ा कर लिया, जिसको हसल कहते हैं ना, वो मार्स। आपने अगर जो आपके मन में सबसे तगड़ा चल रहा है उसको करने के लिए अगर आप कहीं इमोशन में फंसे, आप खत्म हो गए। सपोज आप कहीं नौकरी कर रहे हो और आपका कुछ मन हो गया करने का, यार यहाँ पे एफर्ट करते हैं ना, चलो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, नौकरी छोड़ते हैं, और आपकी पत्नी पहले ही बाल आल खोल के बैठ जाए कहीं की तरह, इमोशन के आगे आप मार्स ने अगर सरेंडर किया, वो व्यक्ति लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। वैसे महिलाएं तो इंकरेज करती, मैं वो नहीं कह रहा था, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो इमोशन की बात कर रहा हूँ। मार्स जो करना चाहता है, मंगल जो करना चाहता है, उसको चंद्रमा ही डाउन कर सकता है। चंद्रमा उसके लिए ब्रेकर है और शनि उसके लिए सक्सेसर है। मतलब जब आप एफर्ट करो ना, उसमें रिजल्ट में सक्सेस देखो, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, अरे कुछ तो होगा। तो आपने मंगल को कहाँ फिक्स कर दिया, अपने आप उच्च पे फिक्स कर दिया। और जैसे ही आपके मन में ये आया, अरे नौकरी छोड़ देंगे फिर क्या होगा, बच्चों की फीस कहाँ जाएगी, राशन कहाँ से आएगा, ईएमआई चल रही वो कैसे होगा, रिश्तेदारी में 4 ठो शादी पड़ी है वो कैसे निपटेगा, फिर मंगल खराब, नीच का परिणाम में जीरो। तो मार्स बहुत अप्रोचेबल प्लेनेट है, उसको समझना मतलब, मंगल को समझने का मतलब, आप समझ रहे हो, मंगल अगर आपके समझ में आ गया, आप समझ में आ गए खुद को। आपको अगर खुद को समझना है तो मंगल को समझिए। बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में भी नेटिव के लिए जुपिटर जिम्मेदार है, होता है। नेटिव की प्रिडिक्शन हम कैसे करते हैं, जुपिटर से करते हैं। जब जुपिटर से प्रिडिक्शन लगती नहीं है ना, तो मेल के लिए मार्स पे शिफ्ट होना पड़ता है। और एक स्त्री का पूरा जीवन उसके पति के बिहाफ पे चलता है, ये बात आप मानते हो नहीं मानते हो। वो कितनी इंडिपेंडेंट हो जाए, कितना भी बड़ा लाइफ में कर लें, लेकिन अगर पति सही नहीं है तो उनकी लाइफ में कंफर्टेबिलिटी नहीं आ सकती, आ सकती है मार्स। तो मेल के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है और फीमेल के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट। एक फीमेल कितना भी इंडिपेंडेंट हो जाए अपने लाइफ में, लेकिन अगर उसका हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, वो खत्म है खत्म कि नहीं बताइए। वो मतलब प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी कर लेगी, बट उसकी बैंड बजी है रियलिटी में। इसलिए मंगल का हर हालत में सबके लिए सही होना बहुत जरूरी है। मंगल मतलब क्या है, मंगल मेल के लिए भी उतना इंपॉर्टेंस रखता है और फीमेल के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि फीमेल के लिए उसका हस्बैंड इंपॉर्टेंस रखता है और मेल के लिए मेल खुद इंपॉर्टेंस रखता है। इंटरेस्टिंग प्लेनेट मार्स। और क्या क्या है मार्स के पास, मार्स आपके लगन को रूल करता है, आपकी बॉडी को रूल करता है। दो प्लेनेट से उसकी शत्रुता है, कौन बताना चाहेगा। मंगल किसको अपना शत्रु मानता है। मैं एक बात बताऊं, बिना मंगल और शुक्र के मिले संतान भी नहीं हो सकती। मार्स इज फिजिकल एफर्ट और वीनस इज सीमन। अब समझो, मतलब ठिकाना भी नहीं है शुक्र के बिना, और शत्रु भी शुक्र है, और शत्रु मरकरी को भी मानता है। आज की डेट में एक बात हमें आप बताइए, चलो स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, क्या स्पोर्ट्स केवल फिजिकल एफर्ट्स पे खेला जा सकता है। मरकरी रिक्वायर्ड है कि नहीं, वहां पे ब्रेन रिक्वायर्ड है कि नहीं, कौन सी बॉल आ रही है और उस पर कौन सा शॉट मारना है, ये कौन तय करता है, ब्रेन ही तो तय करता है। आर्ट अगर आप में नहीं है तो भी आपका एफर्ट बेकार है। मतलब आप देखो ना, मार्स को लिबरेट करता है वीनस और मरकरी। शुक्र और बुध जो है वो मंगल के डेवलपमेंट में सहायक है, लेकिन मंगल उसको अपना शत्रु मानता है। तो दूसरे अर्थ में अगर जाएं, पहला अर्थ तो बहुत खराब है। अच्छा, एफर्ट किस लिए कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए एफर्ट करो, रिजल्टेंट में कुछ तो होगा। क्या रिजल्टेंट है, पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, चीजें चाहिए, कोई बिजनेस कर रहा हो, कोई एजुकेशन ही गेन कर रहा हो, तो कुछ तो लर्निंग तो मिलेगी ना, एफर्ट के बाद ही तो मिलती है लर्निंग भी। पॉजिटिव हो जाता है तो आप आपके लिए क्वाइट बन गई कि भाई ये चीज करने से ये प्राप्त होती है। नहीं हुआ तो वो आपकी नॉलेज में ऐड हो गई, पॉजिटिव या नेगेटिव। कहने का क्या मतलब, अगर एक साइड देखो, अगर पराशरी ज्योतिष में मार्स का शत्रु शुक्र या बुध को बोला जा रहा है, लेकिन जब आप डेली लाइफ में देखते हो, रूटीन लाइफ में देखते हो, तो मार्स का शत्रुता कहीं दिखती ही नहीं है इनसे। दिखती है क्या बताइए, नहीं दिखती है शत्रुता। इसका मतलब क्या है फिर, अगर पराशरी ज्योतिष में बोला गया कि मंगल शुक्र को और बुध को अपना शत्रु मानता है, तो इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य यह है, जो करने का मन हो रहा है ना, आपके पास कुछ नहीं है फिर भी करिए, और आपको कुछ नहीं आता है फिर भी करिए। हम क्या करते हैं, पूरा कोर्स जब हम कर लेंगे ना, फिर हम प्रिडिक्शन करेंगे, और जब पूरा कंप्लीट हो गया तो फिर अब सर अभी आपसे कर लिया, अब 2-4 जगह और कर लेते हैं, अभी खुद को ताकतवर बनाएंगे तब करेंगे। मतलब समझ रहे हैं। और जो कर रहे हैं आज की डेट में, कुछ भी थोड़ा बड़ा बहुत छोटा मोटा जो भी कर रहे हैं, जिससे उनका घर चल रहा है, आप उनसे जाके पूछोगे तो आपसे जानते क्या कहेंगे, वो कहेंगे जब हमें कुछ नहीं आता ना, तब हमने ये प्रोफेशन चालू किया। स्टार्टिंग में मरकरी वीनस रिक्वायर्ड नहीं है आपके लिए, स्टार्टिंग में मरकरी वीनस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आगे चल के बहुत रिक्वायर्ड है। और मैं एक बात बोलूं, मार्स मरकरी और वीनस को गेन करवा देता है, लेकिन आपने अगर स्टार्टिंग में मरकरी और वीनस को इंपॉर्टेंस दी, आप कहीं के नहीं बचेंगे।
शुरुआत में मरकरी वीनस नहीं चाहिए आपको, परिणाम में आएगा वो। हम क्या करते हैं, ऐसा ऑफिस होगा, ऐसी लग्जरी होगी, ऐसे क्लाइंट होंगे, मैं तो वहां पे बोलूंगा, मैं तो इस लेवल पे बोलूंगा, मैं तो ऐसे प्रेडिक्शन करूंगा, मैं तो यहाँ करूंगा, यहाँ करूंगी, ऐसे करूंगी, ये भी सीख लूं तब करूंगी। खत्म है। आप 64 साल की उम्र के बाद फिर आप 74 साल में पहुंच जाओगे, फिर अगले जन्म में भी फिर जन्म मिलेगा, ठीक है, और फिर चालू करोगे तब भी नहीं कर पाओगे। करने वाले आज कर लेंगे, ना करने वाले 100 साल बाद भी नहीं कर पाएंगे, और 100 जन्म बाद भी नहीं कर पाएंगे, ये भी रख लीजिए आप। मतलब जब कुछ करने का मन में आ रहा है ना, तो ना तो नॉलेज रिक्वायर्ड है, ना तो धन रिक्वायर्ड है। और जिन्होंने आज की डेट में कोई बहुत बड़ा किया हुआ है, चाहे धीरू भाई अंबानी रहे हो, कोई भी रहे हो, ठीक है, उन्होंने बिना इन सब चीजों के किया। उनको शुरू में धंधा नहीं पता था कहाँ से क्या बन जाएगा, जो दिखा करते चले गए, जहां रास्ता मिला वहां भागे, जहां मंजिल की तलाश में जहां जो मिला किया। बाद में वो चीजें हुई कि अरे बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ये है, बहुत पैसा है, वो तो बाद में बाई प्रोडक्ट है। मार्स कहता है पहले इनके चक्कर में पड़ गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मुझे चाहिए तो इनको छोड़ के आना पड़ेगा। ना तो वक्त, ना हालात, ना कंफर्टेबिलिटी, कुछ नहीं। कंफर्टेबिलिटी भी नहीं, ऐसे ऑफिस होगा तो हम कुंडली देखेंगे, कुछ नहीं, नथिंग। मंगल की शत्रुता मरकरी और वीनस में क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग मरकरी वीनस में, मार्स कहता मैं पैदा करूंगा इनको, ये मेरे आगे नहीं है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हैं तो उनको पता नहीं है कहाँ मिलेगी, किस दिशा की ओर मिलेगी, बस एक संकेत मिला था उनको। अच्छा, जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बोला कि जाओ तुम सीता का पता लगाओ, तो क्या पूरी डिटेलिंग दी थी? क्या वहां पे जाना, ऐसे कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, कोई डिटेलिंग थी हनुमान के पास? कोई डिटेलिंग नहीं है। एक अंगूठी भर दे दिए थे इमोशनल में आके कि भाई ये हमारी पत्नी को दे देना, नहीं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। क्योंकि रावण ने एक बार वेश बदला हुआ है, तो उनके दिमाग में एक बात तो है कि भाई रावण किसी भी वेश में आ सकता है, कोई भी ड्रामा कर सकता है। वेश बदल के गया था ना, तो एक माइंड मेकअप तो था ही कि मतलब रावण, और रोज बदल बदल के आए दिन पहुंच जाता था जी के पास, रोज पहुंच जाता था रावण वेश बदल बदल के, तो उसको तो ये सब प्रपंच आता ही था। तो भगवान श्री राम ने यही सोचा कि रावण एक बार वेश बदल चुका है तो सीता इतनी जल्दी बिलीव नहीं करेगी, इसलिए अंगूठी दिखा देना, क्योंकि ये अंगूठी माया से नहीं बनाई जा सकती। ये जो अंगूठी मैं पहना हुआ हूं, ये अंगूठी माया से नहीं बनाई जा सकती, ये जब दिखा दोगे तो वो मान लेगी। अच्छा, हनुमान जी को पता है क्या होने वाला है, कोई परिणाम नहीं पता। और जब लास्ट गए तो सब चीज करते कराते करते कराते, उछलते कूदते, सब पता, सारे रास्ते बनते चले जा रहे हैं। अच्छा, भगवान श्री राम को भी जब तक मार्ग नहीं मिला, जब तक हनुमान नहीं मिले, अभी भी वो भी डलाइमा में है कि भाई कैसे, हाउ हाउ में वो भी चल रहा है, भाई खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग। जैसे ही मार्स मिला सेटिस्फेक्शन आ गया, हनुमान जी जैसे ही मिले सेटिस्फेक्शन आ गया कि कुछ तो हो ही जाएगा। तो हनुमान जी ने जो परिणाम लाके दिया किसी भी तरीके से, वो परिणाम ना तो कोई मैप में लिखा हुआ था, ना तो उनको पूरा रूट मैप मिला था, ना तो नॉलेज थी, ना तो फाइनेंशियल सपोर्ट कोई था कोई सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था हनुमान जी के पास। रास्ते में बानर कह रहे हैं भाई क्या खाएं पिए, हम तो मर जाएंगे। तो ये पता चला कि यहाँ पे फल फूल फूल हैं, और ये भी पता चला कि कुछ नेगेटिव हो जाए, तो उन्होंने कहा भैया तुम फल पे कंसंट्रेट करो, यहाँ क्या होगा उपद्रव हम देख लेंगे। मतलब जब आप मंगल को पकड़ोगे, मंगल क्या है, मंगल रास्ता, मंगल जब चलता है बिना कुछ देखे सुने, बेहोश चलता है। अगर वो होश में चलेगा तो मार्स नहीं रिजल्ट देगा आपको। मतलब हसल एक जो शब्द है वो मंगल का शब्द, मोटिवेशन जो शब्द है मंगल का शब्द, एफर्ट्स जो शब्द है वो मंगल का शब्द है। इसलिए मंगल जिन हाउसेस में बैठेगा वहां पे ये चीजों को डालेगा, और बिना इन चीजों को यूज किए आप कुछ नहीं गेन कर सकते, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्या नहीं प्राप्त होगा? जहां देख रहा वो चीज आपको बिना एफर्ट डाले नहीं आएगी, जहां बैठा है वो चीज आपको बिना एफर्ट के नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी बिना एफर्ट। एफर्ट तो करना पड़ेगा। इसलिए जब मार्स बहुत नेगेटिव होता है तो आपको कहाँ लेके जाता है? लिटिगेशन में लेके जाता है, एनिमिटी में लेके जाता है, ले जाता है कि नहीं जाता है, एग्रेसिवनेस में लेके जाता है। मार्स का एक पॉजिटिव नेचर है बोल्ड, और मार्स का एक नेगेटिव नेचर भी है जो है आर्गुमेंटिव। एग्रेसिव भी है मार्स, एग्रेसिव होना बहुत जरूरी है, लेकिन रिजल्ट के लिए अग्रेसिव होना जरूरी नहीं है, एफर्ट्स के लिए अग्रेसिव होना जरूरी। एफर्ट के लिए अग्रेसिव रहिए। हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट के लिए अग्रेसिव होते हैं। किसी को कोई चीज बोला और वो चीज समय पर नहीं आए तो हम एग्रेसिव हो गए, हम गुस्से में आ गए, हम तनतना आ गए, क्यों नहीं आया। एफर्ट में अग्रेसिव होना चाहिए, बोला ही मैंने उसको, क्यों, मैं खुद क्यों नहीं बना पा रहा जाके, या मैं ये काम खुद क्यों नहीं कर पा रहा। ऐसा क्या था कि जो मैं 2 मिनट उसको बोला और उसको आने में 10 मिनट लग गया, मैं जाता तो 2 मिनट क्या 1 ही मिनट में हो जाता। एग्रेसिव होना कहाँ है? एफर्ट्स में एग्रेसिव होना, एक्शंस में एग्रेसिव होना। बट हम एग्रेसिव कहाँ होते हैं? रिजल्ट में एग्रेसिव होते हैं। 2 4 6 वीडियो यूट्यूब पे डाल दिए, व्यूज नहीं आए, सब्सक्राइबर नहीं आए, बंद कर दिया चैनल, अरे कुछ नहीं होगा, खत्म। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के लिए रिजल्ट तुरंत चाहिए, आज चाहिए रिजल्ट, समझ रहे? एग्रेसिव कहाँ होना है?
एफर्ट्स में, अरे एक दिन में 100 वीडियो डाल देंगे, एक दिन में 10 वीडियो डालेंगे, रोज एक वीडियो आएगा। यहाँ एग्रेसिव नहीं है, रिजल्ट में एग्रेसिव है। एक वीडियो डाल दिया तो रोज एक बार स्क्रॉल करके देखना कितने व्यूज आए। वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, एफर्ट करना आपका डिपार्टमेंट है। वैसे तो उसका बहुत वाहियात वाहियात जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट है पुनीत सुपरस्टार का, कभी गोबर खा रहा है, कभी कीचड़ खा रहा है, जो भी है, बट उसने एक अच्छा एफर्ट किया था। रोज 24 घंटे, 48 घंटे इंस्टाग्राम पे हर सेकंड में एक पोस्ट डाल रहा है वो। जब उसका स्टार्टिंग देखोगे, जब उसका चैनल ग्रो किया है, कितना एग्रेसिवली वर्क किया उसने वहां। बात समझ रहे हैं आप? मार्स का जितनी चीजें मैंने बताई है, ये सारी चीजें जिस हाउस में मंगल बैठेगा वहां लग जाएंगी जाके। तो क्या है, जहां बैठा है वहां बिना सोचे बिना धन के काम करना चालू करो, अगर वो चीज चाहिए आप। और अगर बिना चाहे मिल गई या बिना एफर्ट के मिल गई, या करते 1% हो मिलता 99% है, तो पितरों का शुक्रिया अदा करना चालू कर दो। उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ है। रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मार्स की रेमेडी क्या है, पितरों की अनुकंपा से रिजल्ट्स आएंगे। और पितृ कैसे प्रसन्न होते हैं, ये बीएनएन में पढ़ाते हैं, ऊपर आश्रम नहीं पढ़ाते हैं। ये भी साइंस है, पितृ प्रसन्न करना भी ऐसा हल्कापन नहीं है, साइंस है वो भी। एक बात बताएं आपको, पूरी दुनिया उपाय बताने में लगी है, ज्योतिषी तो विशेष तौर पर, ठीक है, लेकिन उपाय होते हैं, करवाने पड़ते हैं, बताए नहीं जाते। रेमेडी बताना, करना और देना, ये उतना ही टिपिकल है जितना बंजर जमीन में बहुत अच्छी खेती की उम्मीद रखना। चलिए अब हम फर्स्ट हाउस से 12th हाउस तक के फलित पे आते हैं। चलिए फर्स्ट हाउस पे आइए। पहला भाव क्या, तो मार्स फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या होगा ये समझो आप पहले। तो ये समझ में आ गया, मतलब क्या है, लगन में मंगल अगर है तो ये सब चीजें फर्स्ट हाउस के लिए लागू हो जाएंगी। मतलब स्वयं का शरीर चाहिए, स्वयं की कोई चीज चाहिए, माइंडसेट चाहिए, थॉट चाहिए, जो कुछ भी आपको फर्स्ट हाउस से रिगार्डिंग चाहिए, उसके लिए आपको एफर्ट करना है और पितरों का आशीर्वाद लेना है, उसके लिए प्रयास करना। तो हम कभी कभी कहते हैं कि भाई पितृ कृपा कैसे समझ में आएगी, कि पितरों की कृपा आप पे है भी कि नहीं है। मंगल जिस हाउस में बैठा है, अगर वहां पे सब बढ़िया चल रहा है तो आप समझ जाओ पितरों की बहुत अच्छी कृपा है आपके ऊपर। और मंगल जहां बैठता है ना, वहां पे एसेट्स के रूप में भी बहुत कुछ बनाता है। तो मंगल अगर फर्स्ट हाउस में है तो दोनों बातें करते हैं। ऐसे लोग जिनकी कुंडली के लगन में मंगल होता है, वो लोग थोड़ा सा इरिटेशन में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, क्योंकि मंगल का एक नेचर ये भी है, जल्दी बहुत जल्दी बुखार आ सकता है, या बॉडी बहुत जल्दी गर्म होती है, कुछ भी कहते हैं, गुस्से में चाहे तंतना के लाल हो जाए, चाहे इलनेस फीवर की वजह से बॉडी गर्म हो जल्दी। आंखें कभी कभी थोड़ी सी छोटी देखने को मिलती हैं, मतलब कभी कभी आप देखोगे किसी की आंखें शेप्ड होती हैं, बट दूर से ऐसा लगता है यार कहीं ऐसा तो नहीं है कोई आईज में डिफेक्ट है। कभी कभी ऐसे शब्द सुने होंगे आपने कि लोग ऐसे यूजली बोल देते हैं, अरे जरा आंखें ध्यान से देखो डिफेक्टेड ने। जब बहुत गौर से ध्यान से देखा गया, मतलब एफर्ट जा रहा है वहां पे भी, तो फिर पता चलता है कोई दिक्कत नहीं है, बट देखने में दूर से ऐसा कभी कभी लगता है। आंखें थोड़ी छोटी लगती हैं देखने में, जब लगन में मंगल होगा। आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि लगन में मंगल बैठा। मैं एक बात फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूलाज उन पर भी लागू होंगे जिनके लगन को मंगल देख रहा है। 6th हाउस में बैठेगा, 7th में बैठेगा, 10th में बैठेगा तो देखेगा, तो भी ये फॉर्मूला लग सकता है। लेकिन बैठने में ज्यादा पावर है, देखने में पावर थोड़ी कम है, ठीक है। मंगल जिनके लगन में होता है, उनको थोड़ी सी भी कोई चीज मिल जाएगी ना, जिसको हम कहते नहीं है भाई थ्रेट, एक शब्द सुना है आपने, थ्रेट। रॉ वाले, आईबी वाले, इंटेलिजेंस में काम करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शब्द है थ्रेट। मतलब छोटा सा एक कोई सुराग मिला, छोटी सी कोई एक चीज मिली मिली, और मतलब कहते नहीं है कि राई से पहाड़ तक का सफर तय हो जाता है। मतलब अगर ऐसे व्यक्ति जिसका लगन में मंगल है, लगन से मंगल का संबंध बना हुआ है, उस व्यक्ति को एक छोटी सी भी जानकारी कहीं से प्राप्त हो जाएगी ना, तो उसमें प्रॉपर रिसर्च कर डाले। जब तक उसको पूरा थोक के बजा के चेक नहीं कर लेंगे, तब तक उनको संतुष्टि नहीं आती है। चाहे लगन में मंगल हो, चाहे लग्नेश के साथ मंगल हो, चाहे मंगल लगन को या लग्नेश को देख ही क्यों ना रहा हो। मैंने एनी हाउ रिलेशंस, जब भी किसी भी तरीके से लगन का, लगन के स्वामी का संबंध मार से बनेगा, छोटी सी चीज अगर उनके मन में आ गया, कोई भी एक चीज पकड़ेंगे और उसको ऐसा पकड़ेंगे ना कि मतलब खत्म पूरा, या तो आर होगी या चीज कोई पार होगी। मतलब मेरी बात समझ आ रही है? शब्द या कोई भी चीज को पकड़ने में बहुत माहिर होते हैं। मैं आपको सच बताऊं, सबसे बढ़िया काउंसलर, या मतलब आपको अगर कभी लगे ना, काउंसलर नहीं कह सकते, काउंसलर मार्स के लिए शब्द नहीं है, आपको कभी ये लगे ना कि यार ये चीज मैंने देख ली है, लेकिन एक किसी व्यक्ति को इसको दिखवाना है कंफर्म करने के लिए, वो भी एक तरीके से देख ले, बात समझ आ गई? तो ऐसे किसी व्यक्ति को लेके जाओ जिसका लगन में मंगल बैठा हो, या लगन या लग्नेश के साथ मंगल का संबंध बना हो। वो जो पकड़ेगा ना, वो कोई नहीं पकड़ पाएगा, सेकेंड्स नहीं लगते उसको। और कोई एक बात बोल देगा, बस हो गया काम आपका, क्योंकि गहराई बहुत है मार्स के पास।
मतलब सेकंड्स में ऑब्जर्व कर लेंगे, और केवल ऑब्जर्व नहीं करेंगे, पूरी प्रॉपर रिसर्च भी करेंगे। घर जाने के बाद उनको नींद नहीं आएगी जब तक वो प्रॉपर उसका प्रॉपर तरीके से वो निकाल नहीं देंगे कि भैया ये है मामला, आप ये समझ लो, अब आपको करना नहीं करना ये आपकी बात है। बाल की खाल, यस। अब क्या होता है जब मंगल लगन में बैठता है, अब और चीज को थोड़ा और बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी तक आपने सूर्य और चंद्रमा को पढ़ा है, तो सूर्य और चंद्रमा जहां बैठेंगे वहां से सेवंथ हाउस को ही देखेंगे, जिस जिस भी हाउस। लेकिन मंगल चौथे को भी देखेगा, सातवें को भी देखेगा, आठवें को भी देखेगा। अब आगे हम आपको पहले आगे पढ़ाएंगे, अभी अभी तो थोड़ा सा अभी इनिशियल क्लास है आपकी, और एक दो क्लास के बाद एडवांस का कुछ बताएंगे आपको प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ही होगा जो भी प्रोसीजर होगा उसका, क्योंकि एडवांस की क्लास आप समझो बेसिक में इतना इंटरेस्टिंग है, तो एडवांस तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। ठीक है, मैं आपसे बस इतना बोलना चाह रहा था, मंगल जब लगन में बैठेगा तो चौथे भाव को भी देखेगा, मंगल जब लगन में बैठेगा तो सातवें भाव को भी देखेगा, मंगल जब लगन में बैठेगा तो आठवें भाव को भी देखेगा। चौथा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, इनसे संबंधित कोई भी काम करना है विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और सेल्फ इन्वॉल्व हुए बिना मत करिए। अगर माँ को कोई तकलीफ आ गई तो आपको जाना है, प्रॉपर्टी देखने जाना है, इस पे आप डिपेंडेंसी नहीं कर सकते। मंगल जहां देखेगा ना, उन चीजों पर आप दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ये हमेशा ध्यान रखिए वहां। और एक चीज मैं बताऊं, आप खुद एफर्ट करोगे जाके, आप दूसरों से सेटिस्फाई कहाँ नहीं हो सकते। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, किसी कोई कितना भी अच्छा क्यों ना कर दे, लेकिन जब तक आदमी खुद अपने सामने खड़ा होकर नहीं करवाएगा वो सेटिस्फाई नहीं होगा। मंगल जहां बैठेगा वहां, जहां देखेगा वहां आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, वैसे तो हमारा डिपार्टमेंट लेने का ही है, क्योंकि पूर्वजों से पुरोहित कर्म में भी इन्वॉल्व रहे हैं और सौभाग्य से एस्ट्रोलॉजर भी बन गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरे 8th हाउस में मार्स है, अगर मुझे किसी को कुछ देना है, सपोज गिफ्ट्स के रूप में, किसी भी रूप में, मैं जब तक खुद नहीं जाऊंगा मैं डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि फोर्थ एस्पेक्ट कहां पे पड़ रहा है, 11th हाउस में। और एक बात आपको हमेशा और बता देते हैं, फोर्थ एस्पेक्ट और सेवंथ एस्पेक्ट में तो किसी को देना ही नहीं है। 8th में और जहां बैठा है वहां तो फिर भी काम चल जाएगा, वो काम दूसरों के माध्यम से फिर भी हो जाएंगे। लेकिन जहां पे चौथा एस्पेक्ट पड़ रहा है, सातवां पड़ रहा है, वो काम आपको खुद करना है। उसके पीछे रीजन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का देंगे, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 90 की हिट पड़ती है फोर्थ हाउस पे, और सेवंथ हाउस पे 180 की हिट पड़ती है। वो काम आपने खुद करने हैं जाके, दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं। मतलब एक बात समझ आ गई, मतलब मंगल जहां बैठा है उस काम को, जहां देख रहा है उस काम को खुद इन्वॉल्व होके प्रॉपर रिसर्च करके ही करना है। अदरवाइज परिणाम क्या होगा, शून्य, रिजल्टेंट जीरो। आप गुस्सा कब करते हो, मेरे को केवल एक बता दो, एंगर मैनेजमेंट आज हम आपको सिखा दे रहे हैं। आप गुस्सा कब करते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता तभी करते हो ना, या तो उस तरीके से नहीं हुआ या तो परिणाम वैसा नहीं आया, तभी तो गुस्सा हुआ। आपने बोला चाय बना दो और चाय आपने उठा के फेंक दी उसी के मुंह पे जिसने चाय बनाई है क्यों बनाई, या तो उसने पकाई नहीं, या तो उसने सही से बनाई नहीं। मैं हमेशा एक बात बता रहा हूँ, लोग रेमेडी पूछते हैं, सर गुस्से को कंट्रोल करने का उपाय बता दो। मैं हमेशा जानता हूँ क्या बोलता हूँ, मंगल जहां बैठा है, जहां देख रहा है, वो काम खुद करना चालू कर दो, गुस्सा अपने आप आपका खत्म हो जाएगा, और गुस्सा शांत भी हो जाएगा। खुद करिए, क्योंकि फिर गलतियां होंगी ही नहीं, और वो काम आप बहुत बेहतर करोगे जहां मंगल बैठा हो, और वो काम करने में मजा भी आएगा। जहां मंगल नहीं होता है ना, वहां मंगल होता भी नहीं है सच में। मांगलिक दोष भी बन जाएगा, लगन में मंगल होता है, इसको मांगलिक दोष बोलते हैं। मांगल को तो मैं अलग से, मांगलिक दोष को तो अलग से पढ़ाऊंगा, बट मांगलिक दोष भी बनता है लगन, यहाँ पे लगन में मंगल होता है तो क्यों बनता है, मांगलिक दोष भी बनेगा तो चौथे में, सातवें में, आठवें में एफर्ट इफेक्ट जाएगा ना, मंगल का एस्पेक्ट जाएगा, तो मांगलिक दोष भी बन जाए। मैं मांगलिक को डिटेल में बताऊंगा किस हाउस में क्या होता है, तो क्या क्या परिणाम होते हैं, और प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे। बट ओवरऑल यहाँ पे ये बात समझो, मैं एक बात फिर से बोलना चाह रहा था, जहां मंगल बैठा, और ये एसेंस है, जहां मंगल बैठा है, जहां देख रहा है, वो काम खुद करिए। नहीं तो उस काम के चक्कर में फिर केस भी होगा, कचहरी भी होगी, चीजें भी होंगी, और आप बचा नहीं पाएंगे खुद को। नेगेटिव कब हो रहा है, जब आपने, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ और आपने उसकी प्रॉपर रिसर्च नहीं करी। किसी को जिम्मेदारी देने से पहले सब कुछ पता कर लो, बिना पिता किए नहीं। पहले एक बार अगर किसी को जिम्मेदारी देनी हुई, एक बार रिजल्ट भी देख लो कि भाई तुमको हमने ये काम सौंपा, बहुत छोटा दो, बहुत टीनी काम दो, और देखो क्या रिजल्ट आया। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो सौंपी, अदरवाइज मत सौंपी। आपको इन्वॉल्व होना पड़े, वो चीज आपको सीखनी है, वहां पे आपका एफर्ट जाएगा जहां मंगल बैठा है, ये ध्यान रखना हमेशा। एक चीज और है, लगन में अगर मंगल हो, इनको अगर अपनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आ सकती है, 100% आ सकती है। घर खोपड़ी पे उठा लेंगे और रिलेशनशिप में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी। इनको अगर अपनी रिलेशनशिप सही रखनी होगी तो हमेशा साइकोलॉजिकली ही काम करना पड़ेगा। बोल्डनेस काम नहीं करेगी रिलेशनशिप को लेके, साइकोलॉजिकली वे में वर्क करना पड़ेगा तो काम होगा। मतलब मेरे क्या कहने से, मेरे क्या करने से मेरे पार्टनर को तकलीफ हो सकती है,
ये मैं मार्स मतलब मैं आपको मांगलिक दोष का रेमेडी भी बता रहा हूँ। मतलब अगर शादी टूटने की नौबत आ रही तभी नौबत आती है, डिवोर्स होता है या पति सुसाइड कर लेता है, पति पत्नी में से कोई, यही तो रीजन होते हैं। मतलब मैं जो काम करने जा रहा हूं या जा रही हूं इसका इफेक्ट मेरे स्पाउस पे क्या पड़ेगा, पहली बात, पॉइंट नंबर वन। और पॉइंट नंबर टू, अगर ये काम करना जरूरी है तो भी उसको साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई करके जाना पड़ेगा। कभी कभी मैंने देखा है कुछ फीमेल्स बहुत स्मार्ट होती हैं, कुछ कुछ मेल बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता है ये बात अगर मैं मेरी पत्नी तक पहुंच गई या मेरे पति तक पहुंच गई तो घर जो है वो आज लंका कांड में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी अच्छे से उसको डील करते हैं, करती हैं कि मतलब वो खुश हो जाते हैं, बहुत बढ़िया खुशी प्रसन्न भी हो जाते हैं। आजकल तो ऐसी कुछ रील भी आ रही कि हस्बैंड को ड्रिंक करना है तो ऐसा बता रहे मैं करने इसलिए चला गया था कि तुम्हारी कह रहे थे अगर जिसकी पत्नी सुंदर होगी वो पिएगा, इसलिए इसलिए मैंने ज्यादा पी लिया आज। क्या है, साइकोलॉजिकली डील करना पड़ेगा हमेशा स्पाउस को। अगर लगन में मंगल है, आप चाहते हो आपका रिलेशनशिप बढ़िया चले, साइकोलॉजी मतलब आप करो जाके, लेकिन वो खुश होना चाहिए, ओवरऑल आपका स्पाउस प्रसन्न होना चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं मेरी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाना है। और फिर यहाँ दिक्कत क्या होती है, एकदम खुले आप वहां क्यों गए, जाएंगे क्या कर लोगे, बस फिर परिणाम बदल गया, रिजल्ट बदल गया। आपको पता है कि इनके साथ जाने के बाद या वहां जाने के बाद मेरा पति या पत्नी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में चला जाएगा, तो हम ऐसा क्या रास्ता निकालें कि वहां भी चले जाएं और ये खुश भी हो जाए। यहाँ पे जाना पड़ेगा पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे की बात नहीं कर रहा हूं। फिर यहाँ चीट भी करोगे क्योंकि चीटिंग भी मार्स है, जितने भी प्रकार का क्राइम है वो मार्स ही है, उसी से क्राइम हो रहा है। और क्राइम हो रहा है मतलब जो आप खुद क्राइम करते हो वो मार्स है, जब आप किसी से कराते हो या आप किसी के कहने पे करते हो वो राहु होता है, ध्यान रखना। मार्स और राहु में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप खुद से कोई काम कर रहे हो वहां पे मंगल इन्वॉल्व है, आप किसी के कहने पे कर रहे हो राहु खराब, राहु इन्वॉल्व है। मतलब आपकी पति पत्नी की लड़ाई क्यों हो रही, दूसरे के कान भरने पे, मतलब राहु पे आप शिफ्ट हो गए। आपकी पति पत्नी की लड़ाई इसलिए हो रही है कि आप कोई कांड करके आ रहे हो तो मार्स पे हो। मेरी बात समझ आ रही है। तो मंगल अगर लगन में होता है तो अपने इस मतलब फिर से मैं बोल रहा हूं, जहां पे मंगल का सेवंथ एस्पेक्ट पड़ेगा उन चीजों को मैनेज करने के लिए, डील करने के लिए साइकोलॉजिकली आपको खेलना पड़ेगा। समझ आ रही बात। ठीक है, मान लो मंगल आपके 8th हाउस में सपोज पड़ा हो, मेरी मेरी बात ले लो, सेकंड हाउस है, कुछ बोल दिया किसी को उल्टा सीधा, फिर आपको साइकोलॉजिकली ट्रीट करना, भाई क्यों बोला, कैसे बोला, कहाँ से बोला। वैसे मंगल के लिए बताएं एक बात और बोली गई है, कोई उस काम को करने से पहले पहले जैसे मंगल दूसरे भाव में हो या मंगल दूसरे भाव को देख रहा हो तो ऐसे लोगों के लिए बोला गया, पानी बोले, पानी पिए छान के, बानी बोले जान के। इसका परिणाम क्या होगा, तीर कमान से, बात जमान से और प्राण शरीर से निकलने के बाद वापस नहीं आते। और तीनों में मंगल है, तीर कमान भी मंगल है, वीपन है, और शब्द भी एक वीपन की तरह ही है, और प्राण भी वीपन की तरह ही है। तो मतलब एक बात समझ लीजिए, मंगल जहां पे सेवंथ एस्पेक्ट से देखेगा या फोर्थ एस्पेक्ट से देखेगा मंगल, अगर आपको लग रहा है कि मतलब इस एक्ट से कुछ लोग अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आने लगे, वहां पे तुरंत मंगल को नीच का कर लीजिए, साइकोलॉजिकली ट्रीट करने लग जाइए वहां। ठीक है, वहां पे फिर बोल्डनेस मत लेके आइए कि मंगल 10 नंबर राशि को लेके मत जाइए। अगर आपसे कोई गलती हुई तुरंत मंगल को न्यूट्रल न्यूट्रल तुरंत करिए, तुरंत इमोशन में आ जाइए, तुरंत डाउन मार दीजिए, तुरंत रोने लगिए, काम हो गया आपका। बच्चे देखो घर में जब कोई चीज तोड़ देते हैं कर देते हैं तो मम्मी पापा के मारने से पहले रोने लगते हैं, और अगर माता जी पिताजी ने कुछ कह दिया और एकाक सामान हो तोड़ा फिर तो पीठ टूट जाती है उसकी। मतलब आपसे कोई गलती हो रही तो बच्चे कितने साइकोलॉजिकली करते हैं ना, कोई परिणाम में कोई गलती हो गई, कुछ टूट गया, कुछ चाउमीन चटनी ज्यादा खा ली है, अब तकलीफ हो रही है, कितने साइकोलॉजिकल हो जाते कि नहीं हो जाते। मैं अब क्या बताना चाह रहा था, मंगल जहां बैठता है, मंगल केवल मैनेज होता है इमोशन से, बस। आपको ये लग रहा है ये काम जो मैं उपाय बता रहा हूं, मंगल जहां बैठा है उसका उपाय क्या है, मंगल जहां बैठा है, मंगल जहां देख रहा है, वो चीजें अगर आपको लग रहा है स्पॉइल हो गई हैं, तुरंत इमोशन में आ जाइए। इमोशन में आते ही वो चीज अपने आप मैनेज होना चालू हो जाए, मतलब साइकोलॉजिकली खेलिए ओवरऑल। अब मंगल अगर सेकंड हाउस को देख रहा है तो फैमिली आपके लिए साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी पूरे फैमिली अगर आपको चाहिए कि मतलब परिवार आपके लिए और आपके सपोर्ट में खड़ा रहे, आपको साइकोलॉजिकल होना पड़ेगा, अदरवाइज फैमिली डिस्प्यूट हो जाएगी तुरंत। समझ रहे, ये चीज भी मार्स के पास है, ये गुण भी मंगल के पास है। मंगल के पास केवल एक्शंस लेना नहीं है, अगर एक्शंस लिए उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया तो अच्छा है, अगर नेगेटिव आया, परिणाम अगर गलत आ रहा है तो उसको, और दूसरे हर्ट हो रहे हैं तो उसको मैनेज करने की ताकत भी मंगल के पास है। और देखो आप कभी गुस्से में हो जाते हो, जिसके ऊपर आप कभी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो उसी पे सबसे ज्यादा प्यार भी कभी आता है, होता है कि नहीं होता, बताइए। माँ बाप जब अपने बच्चों को कभी मार देते हैं तो सबसे ज्यादा फिर वो प्रेम भी करते हैं, जो सबसे हो सकता है साल 2 साल से कोई चीज टाल रहे हो वो चीज भी ला के दे देंगे तुरंत। क्या होता है, मार्स
तभी मैनेज हो सकता है जब तक वो इमोशन उसके साथ ना हो, और मार्स तभी सक्सेस में कन्वर्ट हो सकता है जब तक आपको पता ना हो इसका परिणाम क्या आ सकता है। परिणाम आपको हमेशा पता होना चाहिए, क्या मैं काम करने जा रहा हूं उसका रिजल्ट क्या है, अच्छा बुरा सब, आपके हर एक एक्शंस का पता आपको होना चाहिए। इसी में थोड़ी सी एक बात और लिख लीजिए, ओवरऑल मैंने बोल दिया, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, सेवंथ का एस्पेक्ट जहां जाएगा उसको मैनेज करने के लिए कहीं पे भी साइकोलॉजिकली खेलना है। सेकंड हाउस लिख लो, बहुत डिटेल में नहीं जाते क्योंकि आज की क्लास में ही ये सब खत्म करना है। सेकंड हाउस में मंगल होगा तो क्या करेगा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर मार्स। अगर मंगल दूसरे भाव में है, मित्र राशि में है या खुद की राशि में, पैसा, एसेट्स, प्रॉपर्टी, सेविंग्स सब कुछ दे देगा। आप धन चाहिए ना, सब मिल जाए, पॉजिटिव होना चाहिए बस, वहां के लिए नीच का नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मंगल अगर यहाँ पे अकेला बैठा है तो एक बात बोली जाती है जो कि बहुत बढ़िया है, ऐसा व्यक्ति जिसके लगन मतलब दूसरे भाव में मंगल बैठा होगा और थोड़ा बहुत पॉजिटिव है मार्स, तो अपनी लाइफ में दो प्रकार के लोगों के लिए दो तरीके से व्यक्ति धन कमाता है और एसेट्स बनाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टी या कुछ चीजें बिजनेस के नाम पे चल रही होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे चल रही होती है, और कुछ सेल्फ के लिए होती है। तो इस तरीके से ड्यूल नेचर में भी लेके जाता है, दो तरीके का गेन और रिजल्ट्स देता है। अगर मंगल दूसरे भाव में बैठा है और 10वें का और चौथे भाव का स्वामी हो गया किसी भी तरीके से, ऐसा बोला जाता है कि बचपन के समय उसने या उसकी फैमिली वालों ने, घर वालों ने बहुत पैसा डुबाया होगा, परिवार में किसी ना किसी ने। और इसको और चेक करने के लिए मंगल की दशा अंतर दशा भी देख सकते, डुबाया भी हो सकता है, बनाया भी हो सकता है, दोनों बातें। पॉजिटिव होगा तो बना होगा, नेगेटिव होगा तो डूबा होगा। दूसरे भाव को स्पाउस का कारक भी बोला गया है, तो अगर थोड़ा सा नौमांश में और देख लिया जाए मार्स की क्या पोजीशन है, तो ये बात भी बोली जा सकती है कि आपके विवाह के बाद आपके साथ क्या होने वाला है। और मुख्यतः विवाह के बाद ऐसे लोग अच्छा खासा धन और प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं। देखो वीनस कौन सा धन है, वीनस चल संपत्ति है, शुक्र जो है ना वो चल संपत्ति है। शुक्र की जो चीजें हैं वो चल वाली, मतलब आप एक बार ज्वेलरी खरीद लो, आपको दोबारा खरीदनी है, ठीक है, उसके रेट गिर जाएंगे। मंगल अचल संपत्ति है, मंगल में लगाने का मतलब वो चीजें, जो चीजें आप अपनी पीढ़ियों को देना चाहते हो वो मंगल है। क्या पीढ़ियों को देना चाहते हो वो आप समझ लो, परिणाम में क्या है, जनरेशंस को क्या देना है, ये मार्स है। सेकेंड हाउस में अगर मंगल हो या सेकेंड हाउस पर इन्फ्लुएंस पड़ रहा हो मार्स का, तो वो आपके स्पाउस के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, हेल्थ खराब कर सकता है। और अगर 8वें भाव में या 7वें भाव में मंगल बैठा होगा तो 100% कोई ना कोई आपके, अगर आप मेल हैं तो आपके स्पाउस को बहुत तकलीफ आने वाली है, क्योंकि मंगल यहाँ से 8th एस्पेक्ट से सेकंड हाउस को देखेगा, 8th हाउस में होगा तो 7th एस्पेक्ट से सेकंड हाउस को देखेगा। यूजली देखने को मिलता है प्रोजनी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है, बच्चे के समय तकलीफ हो सकती है, स्किन या ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है मैक्सिमम केसेस। या कभी कभी बच्चे पैदा होते हैं और कोई ना कोई तकलीफ उनको इनिशियल स्टेज पे हो जाती है, एनआईसीयू में डालने की नौबत आ जाती है। डॉक्टर कभी कभी ये भी डिक्लेयर कर देते हैं कि हम बचा पाते भी हैं नहीं है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो, इतनी तक प्रॉब्लम आती है कभी कभी बच्चों को, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलती है। अगर सेकेंड हाउस में किसी मेल के चार्ट में मार्स होगा तो ब्लड सिस्टम, स्किन अलाइनमेंट या किसी एक आंख में ट्रबल देखने को मिलेगा, और कभी कभी सुनने में भी दिक्कतें आ सकती हैं, ये भी देखने को मिला। ये भी देखने को मिला है कि दांत बहुत जल्दी उनके टूट जाते हैं समय से पहले कभी। और ये बात और ज्यादा देखने को मिल सकती है कि जब मार्स, एक बात और बताएं आपको, सेकेंड हाउस में भी मंगल अगर आएगा किसमें, ट्रांजिट में या ईयर चार्ट में, तो उस साल जो है अपने हस्बैंड का, पति का, पत्नी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। उनको किसी भी तरीके की कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, अगर उनको कोई तकलीफ है तो अपने दांतों की, आंखों की बहुत देखभाल करनी है इस साल आप, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। नहीं तो कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से तकलीफें बढ़ती हैं। मार्स जब सेकंड हाउस में होता है तो व्यक्ति कोई ना कोई पुरानी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के योग बनाता है, यहाँ पे डिवोर्स तक की नौबत भी ले आता है। कहने का मतलब क्या है, अपने ईगो को खत्म कर दो, मंगल जहां है ईगो नहीं आना चाहिए। सेकंड हाउस में है, वेल्थ चाहिए, मनी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। मैं हमेशा एक उपाय लोगों को सजेस्ट करता हूं, हमेशा जहां मंगल की दृष्टि पड़ रही है वहां ईगो नहीं आना चाहिए, क्योंकि मंगल के घर में सूर्य उच्च का होता है बहुत जल्दी आ जाती है ईगो, ये मैंने बना लिया, ये मैंने कर लिया, ये मेरे से हो गया, और उसकी वजह से लोग दूसरे को नीचा दिखाने लग जाते हैं, शत्रु मानने लग जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपसे कोई ऊपर चला जाता है तो भी आप कभी कभी शत्रु मानने लग जाते हो, उसको नीचा दिखाने लग जाते, ये नहीं होना चाहिए। आपको अपने पर भी ईगो नहीं होना चाहिए, और कोई दूसरा अगर कर रहा है तो उसके साथ शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, खुश होना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उससे आपका मंगल और स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो मार्स नेगेटिव कब होगा, जब आप उन चीजों को लेके, इसीलिए जब व्यक्ति कभी कभी, मैंने जो सनातन की जितनी फिलॉसफी को समझा है,
व्यक्ति जब कभी बहुत बड़े अचीवमेंट गेन करता है तो भगवान के सामने खड़ा हो जाता है जाके। मैंने जो देखा, भाई आपने बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी है, सबसे पहले आज की डेट में देखो 90 to 95% लोग गाड़ी खरीदने के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। 90 to 95%। उसके बाद कोई और मंदिर है, हाँ कहीं आस्था जुड़ी है, किसी और भगवान को मानते हो, बात अलग है, वो 10% ही लोग हैं। अरे मैं कह रहा हूँ 15% लोग होंगे, लेकिन 80 to 85% लोग हनुमान मंदिर पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि 8th हाउस लेके चल रहा हनुमान। एक्सीडेंट यूटिलाइज करते हैं पहले ही ले जाके। हनुमान जी के मंदिर जाने का मतलब पहला और 8वां भाव यूटिलाइज हो गया। 8th हाउस ही तो एक्सीडेंट है, 8th हाउस एक्सीडेंट है। कहने का क्या मतलब है, मार्स आपकी सिक्योरिटी भी है। मंगल जहां बैठा है ना, उन चीजों की बहुत परवाह और देखभाल करनी है आप। कब वो चीजें चली जाएंगी आपके हाथ से आपको पता नहीं चलेगा। मंगल चोरी भी है। मंगल मतलब आपको उस चीजों के लिए शत्रु भी खड़ा कर देगा आपके लिए, समझ रहे हैं? इसलिए मंगल जहां बैठता है, मुझे ऐसा लगता है उन चीजों को छुपा लेना चाहिए, बताना नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, उनकी बहुत कम बात करो, परिणाम में बहुत दिक्कत है। मैं बताऊं आपको एक बात मजे की, अगर 2nd हाउस में मंगल बैठा है या 2nd हाउस को देख रहा है, कैसे भी शो ऑफ अपनी वेल्थ का मत करिए, बताइए मत हमने कितना कमाया, वो खत्म होती चली जाएगी। क्योंकि 8th हाउस सेक्रेटिवली कोई वर्क करना है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? जहां मंगल बैठा है वहां पे 1st हाउस और 8th हाउस की एनर्जी लेके बैठा है। वो आया आपके दम पे है, लेकिन आपको खुद नहीं बताना है, वो चीज है आप ही से, बट आपको जताना नहीं है, बताना नहीं है, ईगो में नहीं जानना है। ये चीज मेरी वजह से हुई है, मेरी वजह से आई है, आई निश्चित तौर पे आपकी वजह से है 100%। बट जैसे ही आप सरेंडर वाले भाव में जाओगे वैसे ही आप मार्स को पॉजिटिव कर लोगे। जैसे ही आप ईगो वाले भाव में जाओगे वैसे ही मार्स नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो इस बात को समझ लीजिए और लिख भी लीजिए। मार्स इन 3rd हाउस, मंगल तीसरे भाव में, क्या रिजल्ट देगा? परफेक्ट ही है। 3rd हाउस, तीसरा भाव ब्रदर से, सिस्टर से, इन सब चीजों से लगा हुआ है। मंगल बैठ गया यहाँ पे आके, तो इन सब चीजों के लिए खुद इन्वॉल्व होना, इनके लिए इनसे आप जुड़े रहो। और 3rd हाउस केवल और केवल भाई का नहीं है, भाई तो एक हिस्सा है। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी विटेलिटी, आपकी मस्कुलर पावर, आपका डिटर्मिनेशन, आपका टैलेंट, ये सब 3rd हाउस है। तीसरा भाव टैलेंट का नाम है। आपके अंदर कौन सा टैलेंट है? 3rd हाउस है। टैलेंटेड लोग, हम कहते हैं ना एक शब्द है टैलेंटेड, और एक केपी का भी शब्द है टैलेंटेड। टैलेंट है 3rd हाउस, तीसरे भाव में मंगल बैठा है, तो आपके अंदर कोई ना कोई एक टैलेंट होगा जिसको आपको आइडेंटिफाई कर। मास आइडेंटिफिकेशन का भी कारक माना जाता है। जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो किसी भी, तो आपको अपना आइडेंटिफिकेशन देना पड़ता है। और आप किसी कंट्री में जा रहे हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके ही आपको आगे जाने देते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन है मार्स। मैं एक बात आपको कहना चाह रहा था, तीसरे भाव में अगर मंगल हो तो चंद्रमा पहले देख लेना, चंद्रमा किस हाउस, ये बहुत मुख्य बात है। क्यों मुख्य बात है, इसका आंसर आप नेक्स्ट क्लास में करोगे। मंगल तीसरे में हो, चंद्रमा बहुत देखना जरूरी है। बिना चंद्रमा देखे मंगल क्या रायता फैलाएगा कि अच्छा करेगा, आप रिजल्ट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। देखो मैं एक बात बताऊं, पराशरी में लाल किताब भी मर्ज करेंगे आगे। वैसे पराशरी लाल किताब का कोर्स अलग बनाएंगे। अभी जो मेरा कोर्स है वो केवल मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाया है। आगे साल 6 महीने में चल रहा है, मतलब 80% काम हो गया उस पर। बट थोड़ा सा इन्वॉल्व करते हुए पराशरी में, तब आप समझ और अच्छे से आएगी। जब तीसरे में मंगल है तो एक बार चंद्रमा भी देखना है। एक बात बताते, जब तीसरे भाव में मंगल होता है तो मंगल यहाँ पे प्ले करता है विकेट की तरीके। मैच खेलते हुए आपने देखा है प्लेयर को, उसका सबसे बड़ा ध्यान क्या होता है? विकेट पे होता है। हम कुछ भी करेंगे ये नहीं गिरना चाहिए। और जब मंगल यहाँ पे बैठा हो और मून उसको सपोर्ट करते, मून क्या है? फिर डिटर्मिनेशन, कैपेसिटी है। एक बार आपको ये कॉन्फिडेंस, एक कभी बैट्समैन को बहुत कॉन्फिडेंशियली कोई शॉट मारते हुए देखोगे तो ये कॉन्फिडेंस में रहता है कि भाई ये गेंद जो है बल्ले पे आनी है। प्लेयर को जब आप कभी देखते हो बहुत बढ़िया शॉट मारते हुए, तो वो कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि भाई ये तो, जब तक आप अपना विकेट नहीं देख रहे हो तब तक कुछ। मंगल तीसरे भाव में होगा तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए ये नहीं है कि आप कर, क्योंकि 3rd हाउस एफर्ट्स का है, स्ट्रेंथ का है, पावर का है। और मंगल जाके यहाँ पे जब बैठता है तो डबल स्ट्रेंथ ही हो जाता है। बात समझ रहे हो? होता क्या है, आदमी बैल बन जाता है उस केस में। ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का हाउस है 3rd, अपने आप में कॉन्फिडेंस है वहां पे, मंगल बैठ गया और कॉन्फिडेंस आ गया, और उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपनी विकेट भी गंवा देता है कभी कभी। और हमने नो बॉल पे आउट होते हुए देखा है लोग। इसलिए जब मंगल तीसरे भाव में बैठा हो तो अपना एफर्ट आप कहीं भी डालो, लेकिन आपकी जमीन नहीं खिसकनी चाहिए। मतलब समझ रहे हो? अपनी औकात से बड़े डिसीजन लो, अपनी औकात से ज्यादा एफर्ट करो, अपनी औकात से ज्यादा बड़े रिस्क लो, लेकिन एटलीस्ट जब सब कुछ बिगड़े तो बचाओगे कितना, इस पे ध्यान होना चाहिए। आप मंगल 3rd में होगा तो बचाने पे बहुत फोकस करना। बचेगा क्या परिणाम में? सपोज आप शेयर मार्केट करने का सोच रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हैं, करना नहीं है इनको, और आपको लग रहा है कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, बात समझ गए?
आप एक फिगर बना लो, मेरे को शेयर मार्केट में खेलना कितने रुपए से है, क्लियर हो रहा है कुछ। और कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ऐसा ना हो कि 5 करोड़ तो चले ही जाए, 5 करोड़ का लोन और ले लो। ये है मार्स। विकेट बचाइए। तीसरे भाव में मंगल बहुत अच्छा है, लेकिन तीसरे भाव का मंगल भी कभी कभी अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी विकेट, भाई आपको सेव क्या करना है ये पहले डिसाइड कर लो, उसके बाद फिर आप कुछ अचीव करने का सोचो। बचेगा क्या इस पे पहले विचार करो, तब कुछ बहुत बड़ा प्लान करो। तीसरे में अगर मंगल पहले से, और देख रहा है तो भी वही बात है, कुछ बहुत कुछ अच्छा करने का मन कर रहा है, रिस्क रिस्क लेने का मन कर रहा है, तीसरा भाव रिस्क का भी है ना, रिस्क लेने का मन कर रहा है, फिर भी अपनी जमीन खंगाल लो। अगर मैं यहां से हिला जो करने जा रहा हूं, अगर वो नेगेटिव रिजल्ट आए तो फिर मैं कहां पहुंचूंगा, ये पहले चेक कर लो। सपोज आपके मन में आ गया 1 करोड़ रुपए की कार खरीदनी है थोड़ी देर के लिए, और आपको आज लग रहा है कि मैं इतना कमा रहा हूं या रही हूं कि मैं आराम से यूजली ईएमआई पे कर सकता हूं या कर सकती हूं। लेकिन ये सोच के कार मत लो कि इतना कमा रही हूं आगे पे कर लूंगी। ये सोच के लो कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो, और अगर ये कार मेरे को चाहिए तो क्या मेरे पास इतना पैसा है कि जिसकी ईएमआई में 4-5 साल या जब तक मेरी ईएमआई चलेगी उतना मैं दे पाऊं, या उसकी कोई व्यवस्था है। इतना देखने के बाद फिर कोई बड़ा रिस्क लेना है। या तो रिस्क लो ही नहीं, जितनी जेब में पैसा हो उतना काम करो, या जितने ताकत हो उतना काम करो, दूसरों के कंधे पे बंदूक मत चलाइए। तीसरे भाव में जब मंगल पाइए दूसरों के कंधे पे बंदूक मत चलाइए जब तीसरे भाव में मंगल पाइए। लिख लीजिए, कभी नहीं। नौकरी चली गई तो ईएमआई कौन देगा आके, इतनी कोई है आपके पास व्यवस्था, बस इतना समझ लो। मैंने एक एग्जांपल दिया है, मैं केवल एक माइंडसेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर माइंडसेट की बात कर रहा हूं। तीसरा मंगल बैठे, तीसरे भाव को मंगल देखे, कुछ आपको लाइफ में बड़ा रिस्क लेना है, ठीक है, तो अपनी पीठ पहले मजबूत कर लो, उसके बाद कुछ करो। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप ये सोच के करोगे 100% सक्सेस होगी। आज की क्लास में मैं आपको सक्सेस की टिप्स दे रहा हूं, परिणाम बाद की बात है। पहले आप कितना बड़ा और कैसे एक्शंस लेने हैं, और कितना बड़ा, मतलब वो कहते नहीं है, कितना बड़ा रिस्क लेना है। रिस्क भी तो मार्स ही है, रिस्क भी तो मार्स है। पर एंड ऑफ द डे जब सब कुछ स्पॉइल होगा, तो जो मेरे पास परिणाम आएगा फिर क्या होगा, जब इसको कभी भी मैनेज कर लोगे, इसको जब कभी भी सोच लोगे, मार्स आपका पॉजिटिव रिजल्ट ही दे, परिणाम में क्या आने वाला है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है बोलना, मैं बोलता भी हूँ, जिनकी भी चार्ट देखता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, ये बात जरूर बोलता हूँ, जहां भी मंगल देख लेता हूँ और वो अगर मेरे को बता रहा सर ये मेरा प्लान है, ये मेरी चीज है, मेरे को ऐसे करना है, मैं इस लेवल पे करने का सोच रहा हूँ, मैं कहता हूँ अगर सब कुछ हम, मैं कह रहा हूँ और सर आप बताओ किस लेवल पे रिजल्ट है, मैं कहता हूँ 0 आएगा रिजल्ट। फिर देखता हूँ उसकी क्या प्रतिक्रिया है। परिणाम में शून्य सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया है वो तय करेगी आपको सक्सेस कितनी मिलेगी। मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि मार्स का सफर ही शून्य का है। जब आप पा जाओगे तो भी आपको शून्य पे आना पड़ेगा कि मेरे प्रयास से तो संभव ही नहीं हुआ है, तब और पाओगे। और अगर शून्य पे कहीं खड़े हो गए तो उसको क्या स्वीकार सकते हो, मंगल हो गया तीसरे भाव। अब इससे बड़ा कोई फलित नहीं है तीसरे भाव के मंगल का, समझ रहे हैं। परिणाम में, क्योंकि मंगल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, परिणाम कभी भी प्रयास से तय नहीं होता है। परिणाम का एक समय होता है और उसी समय वो आता है, समझ रहे हैं मेरी बात। और परिणाम आपके हाथ में नहीं है, परिणाम केवल परमात्मा के हाथ में। मंगल का काम एफर्ट करना है, बस दैट्स इट। अगर मंगल तीसरे में है और मून 8th हाउस में है, वर्स्ट सिचुएशन है व्यक्ति के लिए, बहुत सावधान होके काम करिए। और एक रेमेडी बता रहे हैं, मंगल तीसरे में हो, मून 8वें में हो, टाइम बना लो। अगर 2 साल में रिजल्ट नहीं आया तो हम ये काम नहीं करेंगे। सपोज किसी को यूपीएससी क्रैक करना हो, यूपीएससी निकालना हो, कोई बड़ा रिस्क लेने का मन कर रहा हो, कुछ बड़ा खुरापात करने का मन, कोई रिस्क लेने का मन कर रहा हो, तीसरे भाव में मंगल, 8वें भाव में चंद्रमा, एक टाइम डिसाइड कर लीजिए। पहले प्रेम ही किसी से कर रहे हो और आपको लग रहा है ये हमसे शादी कर ही लेगा, और कुछ चीजें स्पॉइल होती हुई दिख रही, 1 साल का टाइम आपने दे दिया कि अगर 1 साल में तुम्हारे घर वाले मान गए तो फिर आके हमसे शादी कर लेना, या बता देना हम आके रिश्ता मांगने चले आएंगे। 1 साल बाद फिर हम आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। बात समझ आ गई बात मेरी। मून कहाँ गया, जब मंगल 8 में था, 3rd में था, मून 8 में था, तो मून से 6 में मून, मार्स से 6 में मून था। आप जो भी कंपटीशन आपके सामने है किसी भी चीज को लेकर, उसका एक टाइम निर्धारित होना चाहिए। इतने समय में अगर ऐसे रिजल्ट नहीं आए तो फिर हम ये काम नहीं करेंगे, दैट्स इट, फिर कहीं और स्विच कर लेंगे खुद। मतलब एक चीज और फिर से लिख लो, जब भी 6-8 का रिलेशन बनेगा मंगल और चंद्रमा के बीच में, 6-8 का रिलेशन, मतलब मान लो मार्स 3rd में है और मून 10th हाउस में, 6-8 का बन गया रिलेशन, तो भी सेम चीज। एक बात और समझ लेना, फिर लिख लो, मंगल जहां बैठा हो किसी भी हाउस में, वहां से 6-8 में अगर मून आ रहा है, परिणाम निर्धारित होना चाहिए, दैट्स इट। समय दे के काम करना है। क्लाइंट को भी बोल दो,
कि मैं ये उपाय आपको दे रहा हूं या दे रही हूं, अगर आपको इतने दिन में रिजल्ट ना मिले तो मेरे पास आ जाना, फिर हम देखेंगे क्या करना। समझ आ रही बात? क्लियर? निर्धारित? नहीं तो ये आपको ऐसी जगह जाके फेंकेगा। एक आदमी मेरी लाइफ में मुझे मिला, वो मेरे से कह रहे हैं कि सर 22 साल की उम्र से 62 साल की उम्र तक हम चुनाव ही लड़ रहे हैं, जीते एको बार नहीं। क्या है, पूरी लाइफ खत्म कर दी आप एक चीज के लिए। मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पूरी लाइफ आपने खत्म कर दी, और वो चीज परिणाम में भी नहीं आई। आ जाती तो बहुत अच्छा था। और अगर ये व्यक्ति जो मंगल और 6 में चंद्रमा लेके बैठा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि नेगेटिव ही आएगा, जिस दिन ये खुद से डिसाइड करेंगे कि मेरे को 2 साल में ये नौकरी चाहिए या ये चीज चाहिए, उनको प्राप्त भी हो जाएगी। ये रेमेडी भी बता रहे हैं साथ में, मिल जाएगी वो चीज। ओझा सर तो बार बार कहते हैं यूपीएससी के लिए तो 2 साल बहुत है, जो निकाल ले नहीं तो कुछ और देखे। अगर मंगल से 6-8 का रिलेशन चंद्रमा का बना हुआ है तो आप ये समझ लीजिए, लिख लीजिए कहीं नोट बना के अपने पास। आगे लिखिए इसी में। अगर मंगल से 12वें का रिलेशन चंद्रमा का बना है, देखो कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। मेरा मन तो नहीं था ऐड करवाने का, बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मंगल से 12वें भाव में चंद्रमा होगा तो एक बात लिख लो, एक बात लिख लीजिए मुख्य रूप से, किसी भी काम को दूसरों पे सौंप सौंप दीजिए, नो डाउट, बट मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है। मेरी बात समझ आई कुछ? मैं आपको रेमेडीज दे रहा हूं। इट्स अ फॉर्मूला। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको कभी लिटिगेशन में नहीं जाने देगा, जो आपको कभी भी प्रॉब्लम में नहीं जाने देगा, जो आपको कभी भी कोर्ट कचहरी में नहीं जाने देगा। सपोज आपने एक मकान खरीदा और आप यूएस में रह रहे हो, और आपने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीदी, खरीदने के बाद आपने अपने भाई को सौंप दी, या कोई फूफा को सौंप दी, जीजा को सौंप दी, और किसी को भी आपने बोला भाई तुम रहो। जब आप 15 साल बाद आओगे ना, आपको वहां पे हिस्सा नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? और आप तो निश्चिंत होकर बैठे हो कि हमने तो अपने भाई को दी है, हमने तो अपना, मेरा तो भाई रहता है, मेरा तो कजिन रहता है, मेरा तो एक बहुत जानकार व्यक्ति रहता है, उसकी मॉनिटरिंग करते रहिए वो कर क्या रहा है मेरे मकान पे। इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसे कुछ ऊपर नीचे लगे, समय से पहले वो डिसीजन ले लीजिए। दिक्कत इनके साथ क्या होती है, जब मंगल से 12वें में चंद्रमा बैठा होता है और मंगल तीसरे भाव में होता है, अब लॉस किन किन चीजों का करेगा? प्रॉपर्टी का लॉस कर देगा, कंफर्ट्स का लॉस कर देगा, करेगा। मंगल तीसरे भाव में बैठा है तो चौथे से 12वें में बैठा है, और फिर चंद्रमा उससे भी 12 में बैठ गया। मतलब अगर प्रॉपर्टी या कोई चीज ऐसी आपने दूसरे को सौंपी, तो वो प्रॉफिट उठा के भग जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। मतलब एक बात बताएं, जिस पे आप सबसे ज्यादा विश्वास करोगे और उसकी मॉनिटरिंग नहीं करोगे, वही व्यक्ति आपका चूना लगा के जाएगा। जिस पे आपको सबसे ज्यादा विश्वास था, उसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करने में आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी, नहीं कर पाएंगे आप, वो चीज आपको मिल ही नहीं पाएगी पूरी जिंदगी। लिख लीजिए इसको, ये रेमेडी है, उपाय ये है। मतलब कुंडली आपने देखा, किसी को सौंपने पहले ही बोल दिया भैया बच के रहिए। मंगल से 12वें में अगर मंगल और चंद्रमा एक साथ तीसरे भाव में बैठे हैं, तो आपको फिजिकल और मेंटल सपोर्ट भाई और बहनों से मिलता भी रहेगा और आपको देना भी पड़ेगा। एक बात बताएं आपको, मंगल जब तीसरे में चंद्रमा के साथ होगा तो हर प्रकार के रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए इमोशन बहुत रिक्वायर्ड है आपके लिए। इमोशन लिखो। चौथा, मार्स इन फोर्थ। थोड़ा तेज लिखो, अब डिटेल में थोड़ा कम जाएंगे, बाकी अपना लगाते रहना बुद्धि थोड़ी, हम ही सब लगा देंगे तो फिर दिक्कत है हमारे लिए। फोर्थ हाउस में अगर मंगल है तो फोर्थ हाउस किसका है? हार्ट का है, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स का है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का है, जो पिताजी के द्वारा, माताजी के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा आपको चीजें प्राप्त होती हैं, उस चीज का है। तो अगर फोर्थ हाउस में मार्स पड़ा है तो राशि भी देखनी है किसकी। अगर सूर्य की राशि है, बृहस्पति की राशि है, तो अच्छी पोजीशन बोली जाती है। तो इसका मतलब क्या है, माँ से और आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनसे आपकी अच्छी बनेगी, और बचपन में आपको पूरा प्रॉपर प्रोटेक्शन भी उनके माध्यम से मिला होगा। चौथे भाव में मंगल हो और मित्र राशि में हो या अपनी राशि में हो, इसको भी कहा जा सकता है कि बचपन के समय में ऐसे लोग मुख्य तौर पर बचपन के समय में बोर्डिंग स्कूल में जा सकते हैं, ऐसी जगह पढ़ सकते हैं जहां पे रहने की सुविधा भी प्राप्त हो। चौथे भाव में मंगल होता है तो एक बात ध्यान रखना, मंगल अगर लगन में हो, चौथे में हो, 7वें में हो, 10वें में हो, राहु केतु सूर्य चंद्रमा को छोड़ के बाकी के जो 5 प्लैनेट होते हैं पंच महापुरुष योग भी बनाते हैं। जितने केंद्र के भाव होते हैं वहीं पे पंच महापुरुष योग बनते हैं। और पंच महापुरुष योग कैसे बनते हैं? केंद्र में होने चाहिए पांचों प्लैनेट्स में से कोई प्लैनेट स्वराशि और उच्च की राशि में होने चाहिए। तो रुचक नामक पंच महापुरुष योग अगर मंगल बना रहा हो, कैसे बनाएगा? जब आठ चौथे भाव में 8 या 1 या 10 नंबर राशि में से कोई राशि होगी और मंगल यहाँ बैठा होगा, 10 1 8 में से कोई राशि होगी और मंगल यहाँ पे बैठा होगा, तो रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनाएगा। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, व्हीकल्स बहुत अच्छे होते हैं, और लग्जरी व्हीकल्स होते हैं। लग्जरी अगर शुक्र सपोर्ट करेगा तो, अदरवाइज ऑफ रोडिंग व्हीकल्स होते हैं, ऑफ रोडिंग व्हीकल्स। आगे लिखिए इसी में, फोर्थ हाउस में अगर मंगल है
चौथे भाव में अगर मंगल है, अपनी प्रॉपर्टी बनाने का या एक्वायर करने का बहुत बड़ा योग है, और इनहेरिटेंस भी मिल सकती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, चौथे भाव में अगर मंगल होगा तो ऐसे लोगों को हर प्रकार के नशे से दूर रहना है, नहीं तो आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा आने वाले टाइम पे। हार्ट डिसीज सबसे पहले हो गया। चौथे भाव में अगर मंगल होगा, व्यक्ति बोल्ड होता है, डेयरिंग होता है, डैशिंग होता है, और हमेशा किसी भी परिस्थिति में निकलने की कला होती है उसके पास। किसी की हेल्प करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता, लेकिन उस व्यक्ति को सच में जब हेल्प की जरूरत होगी तभी जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। कुछ टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि देखो, मंगल चौथे भाव में होगा ना, तो उसको आप टॉलरेट मत करो, ये ध्यान रखो। अगर आपने उसको हर्ट कर दिया तो सब फिर स्पॉइल हो जाएगा। हर्ट मत करिए उसको किसी भी तरीके से, इनकरेज करिए, धीरे धीरे बदलने के लिए बोलिए। अगर कोई इनरेगुलरिटी है, डिसिप्लिन नहीं है, चीजें नहीं है, धीरे धीरे बदल, हर्ट मत करिए उसको। अगर हर्ट आपने कर दिया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी आपके लिए भी, दोनों लोग के लिए। अगर ऐसे लोग जिनका चौथे में मंगल है उनको करेज किया जाए तो कुछ भी बन सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं लाइफ। तो ओवरऑल जो बात है वो ये है कि अगर चौथे भाव में मंगल है तो व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, और किसी को ना तो चीट करना पसंद करता है और ना एडवांटेज लेना पसंद करता है, और अगर पसंद कर रहा है तो अपने मंगल की धज्जियां उड़ा रहा है चौथे भाव में बैठे हुए। किसी का दिल दुखा के अगर आपके पास कुछ भी आया ना, मैंने चौथे में एक व्यक्ति का मंगल देखा और उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, खरीदने के बाद पता चला कि ये प्रॉपर्टी जिसने बेची है उसकी माँ खुश नहीं है। समझ आई आपको? मतलब माँ अगेंस्ट थी और बच्चे जबरदस्ती करके प्रॉपर्टी बेच रहे थे। और ये बात उनको जिस दिन रजिस्ट्री थी, जो कि माँ के नाम प्रॉपर्टी थे, तो माँ को साइन करने आना था, उसने माँ के चेहरे को देख के, एक्सप्रेशंस को देख के वो समझ गए कि मतलब माँ खुश नहीं है। वो जाके पूछे उनसे कि भाई आप, मुझे लगता है आप प्रसन्न नहीं है इस प्रॉपर्टी को लेकर। तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे डिसीजन जरूर ले रहे हैं बट मेरा मन नहीं है, हमारे हस्बैंड ने इसको बहुत मेहनत से बनाया है, लेकिन आज बच्चे बिगाड़ रहे। उस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी नहीं ली, खरीदी नहीं। आप समझ रहे हो? वो वहां से चला आया, बल्कि उसके 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए उन्होंने उसमें दिया हुआ था एडवांस में, तो एडवांस उन लोगों ने वापस नहीं करी, बदतमीज किस्म के लोग थे, तो भी वो चला आया। बाद में मैं जब ये प्रिडिक्शन कर रहा था तो उन्होंने मेरे को आंसर किया, बोले सर ऐसा हुआ था मेरे साथ, और आज भी अगर मैं कोई चीज खरीदने जा रहा हूँ और बेचने वाला अगर खुश नहीं है तो मैं नहीं लेता हूँ, नहीं लेना है। और कभी कभी लोग दूसरे का दिल भी दुखा देते हैं, बहुत सारी चीजें कर देते हैं। मतलब आपको इतना सेंसिटिव होके चलना है। अगर मंगल 10वें में अगर चौथे में बैठा, आपको पता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चौथी राशि पड़ती है चौथे भाव में। सेंसिटिव होके काम करना। आपके एक्शन से अगर कोई हर्ट हो गया, और बेसिकली अगर कोई फीमेल हर्ट हो गई, आपका सर्वनाश हो जाएगा। मैं फिर से आपको एक बात बोल रहा हूँ, आपको कुछ भी ऐसा करने का मन कर रहा है, कुछ भी ऐसा करने का मन कर रहा है जिसके लिए बहुत साहस की रिक्वायरमेंट है, और आपको लग रहा है ये चीजें सही हैं, बट फिर भी किसी की आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए, और वो भी किसी फीमेल का, अगर मंगल वहां बैठा है, आप छोड़ दीजिए, मत करिए। पैसा भी मत मांगिए, ठीक है? उस हद तक मत जाइए जहां से कोई दुखी हो। चौथे भाव अगर मंगल बैठा है, मंगल बल्कि कहीं बैठा हो, वो चीज अगर किसी को दुख दे के बना भी लिया तो आप वहां पे सुकून से जी नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना। दुख मतलब इमोशन, सेंटिमेंट्स होने चाहिए आपके। बिना सेंटिमेंट, बिना इमोशन के वो चीजें आपको मिल भी गई तो दुख ही देंगी परिणाम में। कुछ ऐसा रास्ता बनेगा कि आप उसमें सुख नहीं ले पाओगे। आगे इसी में लिखिए थोड़ा बहुत। तो चौथे भाव में अगर मंगल हो तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिलती है और बहुत महंगे रेट में व्यक्ति बेचता भी है। बट फिर ध्यान रखना है, एक बात फिर बोल रहा हूं, अगर कोई एक ऐसी चीज आपकी लाइफ में है जो आपके एंसेस्ट्रल्स ने आपको दी है और मना किया ये काम मत करना, वो जैसे ही आप करोगे आपका मंगल आपका साथ छोड़ देगा। एक मैं आपको बहुत रियल स्टोरी बताता हूँ, एक और स्टोरी है बहुत रियल है, उसमें भी सेम सिचुएशन बनी थी और पूरा घर का विनाश हो गया, पूरा घर खत्म। चौथे में मंगल, उसके बाद उनकी माँ का मन नहीं था मकान बिके और बिक गया मकान, उनको किराए पे जाके रहने की नौबत आ गई। जो बंगले में रहती हो और उनको आप 2 BHK में ले जाके रख दो, वो भी रेंट पे, उनके ऊपर क्या बीतेगी। हाँ, वो एडजस्ट कर रहे होते या उनका खुद मन होता तो बात दूसरी थी। जबरदस्ती मकान बिकवाया, 3-4 हिस्से हुए उसके, और हिस्से क्यों हुए कि मतलब और चीजें करनी थी और बढ़िया कुछ करना था, ठीक है। फिर उसके बाद में पता चला कि आज एक ऐसी स्थिति है, जितने बच्चे थे ना सब बेघर हो गए, चल रहे हैं, सब किराए पर रह रहे हैं, और जो घर बेचा था ना उससे भी बदतर स्थिति में आ गए। कभी नहीं, किसी को दुख दे के किला मत खड़ा करिए जहां मंगल बैठा है। लिख लीजिए, चौथे भाव में अगर मंगल होगा तो इंजरी होने के बहुत चांसेस है। कैसे इंजरी होती है? मतलब घर में जो भी चीजें आप बनाने जा रहे हो बहुत सोच विचार के बनाओ, टाइल पत्थर इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखो, ठीक है? बहुत केयरफुली चीजों को करना है। अगर मंगल चौथे में हो, सूर्य और चंद्रमा नवम या दसम भाव में हो, बहुत अच्छा है, गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिलती है ऐसे लोगों को। उसके बाद कुछ चीजें यहाँ पे बस बोलेंगे, क्योंकि फोर्थ एस्पेक्ट 7th हाउस में पड़ता है, इसलिए डिवोर्स का योग भी कभी कभी बनाता है, सुसाइड तक करने का मन करता है, और लव मैरिज करने में हमेशा अवॉइड करना चाहिए अगर चौथे भाव में मंगल हो किसी, या इस लेवल पे प्यार ना करो कि तुम ना मिले तो हम खुद को खत्म कर लेंगे।
उस सिचुएशन में मत चाहिए। फिफ्थ में, फिफ्थ हाउस प्रोजनी का, इंटेलिजेंस का, एजुकेशन का, कैपेसिटी का है, कैपेसिटी ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेशन भी है फिफ्थ हाउस। फेथ, डेवोशन, ईश अनुकंपा, टीचर्स, ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं से ही सब प्राप्त होता है। मंगल अगर पांचवें भाव में हो तो शास्त्र ऐसा कहते हैं 3 पुत्र प्राप्त होते हैं उसको, लेकिन इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है, बट लेकिन ये एक मेल चाइल्ड आपको दे सकता, शास्त्र ऐसा कहते हैं 3 संतान होते हैं, बट फिफ्थ हाउस में मार्स हो और मेल प्लेनेट की कोई दशा अंतर दशा चल रही हो तो उस टाइम पे मेल चाइल्ड होने का योग बन जाता है। वो एक बड़ा टॉपिक है, उस पर अभी नहीं जाते। फिफ्थ हाउस में मंगल किसी फीमेल के चार्ट में हो और अगर ध्यान ना दिया जाए तो वहां पे कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, तो मेडिकल कॉजेस की वजह से या और चीजों की वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। ओवरऑल पांचवें भाव से संबंधित जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए सेल्फ का ध्यान रखें और इन्वेस्टिगेशन करते रहें। बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ सकते हैं आपके, इसलिए उन पर बहुत विश्वास ना करें, उनके उनके कॉन्फिडेंस में कभी मत आए। अगर वो कोई चीज आपको करने के लिए या दिखा रहे हैं तो वहां पे आप ऑब्जर्वेशन करें। मेरी बात समझ आ रही है? मंगल जहां बैठा है वहां ऑब्जर्वेशन करनी है, मंगल जहां बैठा है वो चीजें अपने हाथ में रखनी है, उनको हमेशा देखते रहना है, उनके साथ कभी भी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, बच्चों के साथ, बेसिकली फर्स्ट चाइल्ड के साथ। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और एट दोनों के रिजल्ट्स फिफ्थ हाउस में जाके पहुंच गए, तो उनको अगर सही करना है तो ये पढ़ना भी है, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, बट जो भी पढ़ना बहुत सोच विचार के पढ़ना है। अगर मंगल पांचवें भाव में हो और डैमेजिंग पोजीशन पे हो, मतलब शनि, राहु या यूरेनस में से कोई प्लेनेट अगल बगल हो, या मंगल कैंसर में हो और किसी फीमेल के चार्ट में हो, तो यूट्रस एरिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, बर्न इंजरी हो सकती है, जलन रहेगी हमेशा, या जो आपकी नाभि है किसी फीमेल के चार्ट में अगर हो तो नाभि में जलन हमेशा बनी रहती है, नाभि के हिस्से में। मंगल हमेशा, आप चाहते हो कि पांचवें भाव का डेवलपमेंट हो, इसलिए हमेशा उन चीजों का बहुत ध्यान रखें। और मंगल यहाँ से एट्थ हाउस को भी मतलब दिखता है, 11th को भी देखता है और 12th को भी देखता है, तो इन सब चीजों को भी जोड़ लो। मंगल पांचवें में बैठा है तो किसी पे मित्रों पे विश्वास करने और कॉन्फिडेंस में आने से बचिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही उनके कॉन्फिडेंस में जाइए। अगर कहीं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहे हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। मंगल यहाँ से एट्थ हाउस को भी देखता है, बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य मत करिए, उनके रिजल्ट्स को एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही करिए, नहीं तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मित्र आएगा जो आपको आपको धोखा देके आपका कोई बहुत बड़ा लॉस करवाएगा। कनेक्ट कर लिए आप? फिफ्थ हाउस में मंगल फोर्थ एस्पेक्ट से एट्थ हाउस को देख रहा है, 11th हाउस को देख रहा है और 12th हाउस को देख रहा है। 12th हाउस इज लॉस, 11th हाउस इज फ्रेंड, एट्थ हाउस इज मूर्ख बनाना, और फिफ्थ हाउस में आप कॉन्फिडेंस में चले जाओगे, अपनी बुद्धि पे विश्वास कर लोगे, आप खत्म हो, जो रखे हो वो भी सब खत्म, बर्बाद। ठीक है, वो सारी चीजों को फिफ्थ हाउस में यूज कर लीजिए, जो अभी जितनी चीजें स्टार्टिंग में बताई है, वीडियो 2-3 बार देखना है इसको। सिक्स हाउस में लिखिए मंगल, तो अगर संतान को बढ़िया करना है क्या करना है? फर्स्ट और एट का ध्यान दो। अगर मंगल छठे भाव में है तो छठा भाव हेल्थ का है, डिजायर का है, कैपेसिटी ऑफ वर्क का है और दूसरों की मदद करने का एरिया है। फियरनेस, डेयरिंग और डैशिंग और बेवरी नेचर होता है व्यक्ति का जब मंगल छठे भाव में होता है। अच्छी पोजीशनिंग बोली गई, लेकिन यहाँ पे बैठ के मंगल 9th हाउस को देखता है, यहाँ पे बैठ के मंगल 12th हाउस को देखता है, यहाँ पे बैठ के मंगल लगन को देखता है, ठीक है। इसलिए अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करना चाहिए, ठीक है, अपने डेवलपमेंट पे बहुत काम करना चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट। मंगल यहाँ पे बैठा हो और अगर सूर्य नवम या दसम भाव में हो या चंद्रमा सातवें या नवम भाव में हो तो ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलने का बहुत बड़ा योग। मंगल अगर छठे में है, मून पांचवें भाव में बैठा है तो ये भी बहुत अच्छा योग है, लेकिन कोई भी काम करने समय आपको सोच समझ के और एडवाइस लेके ही करना है। जुपिटर तीसरे, आठवें या 12वें भाव में हो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सिविल लिटिगेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। ओवर कॉन्फिडेंस अगर आया तो कोई ना कोई केस बन जाएगा, ये ध्यान रखना, इसलिए हमेशा परिणाम पर कंसंट्रेट बहुत करना है। मार्स अगर सातवें में होगा तो यहाँ पे क्या चीज एक समझ में आई, छठे में अगर मंगल बैठा है तो ननिहाल पक्ष भी छठा भाव होता है। मंगल यहाँ पे बैठा है तो 12वां भाव आ गया, मंगल यहाँ पे बैठा है तो लगन आ गया, मतलब आप खुद से इतने कॉन्फिडेंशियल हो जाओगे कि किसी को कुछ समझोगे नहीं, उसकी वजह से बहुत कुछ लॉस कर दो। जब भी कभी ऐसी आए तो मंगल यहाँ से 9th हाउस को भी देख रहा है, किसी ना किसी का मार्गदर्शन ले लो, सलाह ले लो, तब कुछ करो। मतलब कोई केस करने जा रहे हो, कोई लिटिगेशन में जा रहे हो, कोई भी चीज सिक्स हाउस से रिलेटेड कर रहे हो, रोग ऋण शत्रु कुछ भी है, मार्गदर्शन लेके करिए। कोई डॉक्टर ही क्यों नहीं ढूंढ रहे हो, अगर सिक्स में मंगल बैठा है, कोई रोग आपको हो गया, फिर भी जो एडवाइस लेने के बाद ही आप किसी ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ो। सलाहकार बहुत जरूरी होता है जब मंगल छठे भाव में बैठा, ये बहुत ध्यान देने की बात है। और होगा क्या, उल्टा होगा, आप बिना सोचे विचारे कुछ ऐसा करोगे, अगर कोई बता भी रहा होगा उसको भी डांट के बिठा दोगे और परिणाम में लॉस आ जाएगा। बाकी जो चीजें हमने स्टार्टिंग में बताई हैं उनको भी यहाँ पे जोड़िए। सेवंथ में अगर मार्स होगा, 7th हाउस में मंगल, तो कुछ कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी चीजें तो आप खुद भी समझने की कोशिश करिए।
सेवंथ हाउस में मंगल बहुत बड़ी भाषा है, आप ये समझ लो, कई पन्ने लिखा देंगे कम पड़ जाएगा, बट मोटा मोटा आप ये समझो, यहाँ पे अगर मंगल है तो मैरिज या मैरिड लाइफ के लिए बहुत बड़ी चीज भी है, महंगी चीज भी है, ऊंची चीज भी है, और बहुत लॉस वाली चीज भी है। अगर मंगल यहाँ पे बैठा है तो मैक्सिमम केसेस में देखने को मिला है कि पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, पर हेल्दी फाइट हो वो अच्छी बात है। मंगल जहां होगा वहां फाइट भी होगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, क्योंकि आप या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना पसंद करोगे, या तो आपको कोई कमियां दिख रही होंगी। तो भाई आप बच्चे को डांटते भी कब हो, किसी भी चीज, किसी को डांटते कब हो, जब कुछ परिणाम में दिख रहा होता है ना गलत हो रहा है, तभी तो डांटते हो। बट हर आदमी डांटने का मानने के लिए तैयार नहीं है ना बैठा। तो कभी कभी क्या होता है कि फिफ्थ हाउस में मंगल है, आपका बच्चा लग रहा है बिगड़ रहा है, तो आप उसको डांट रहे हो, तो बच्चे से आपकी फाइट होना कंपलसरी है, होगी। इसलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेट भी करिए और चीजों को समझिए, और स्टार्ट से ही उन चीजों के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में आप फोकस करिए। यही हाल सेवंथ हाउस में भी है। अगर सातवें भाव में मंगल बैठा है तो आपके स्पाउस को बहुत समझने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है, उसकी मेंटालिटी को समझने की जरूरत है, देन फिर किसी भी तरीके के एक्शन में जाने की जरूरत है। पहला काम ये होना चाहिए। अगर सातवें भाव में मंगल बैठा है और जुपिटर इसको कहीं से देख नहीं रहा है, या जुपिटर का सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे लोग बिजनेस अगर करें तो मैक्सिमम केसेस में फेल होते हैं, क्योंकि इनके जो डिसीजंस होते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कभी कभी अच्छे रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, कभी कभी बहुत स्पॉइल होता है, प्रॉब्लम भी आती है। अगर मंगल सातवें में है लेकिन जुपिटर छठे, आठवें या 12वें भाव में है, तो ये बहुत ही खराब योग माना जाता है। क्रिमिनल चार्जेस तक लगते हैं व्यक्ति के ऊपर, क्रिमिनल चार्जेस। मंगल सातवें में हो और साथ में चंद्रमा या शुक्र 9वें में हो, 10वें में हो या 11वें में हो, और सेवंथ लॉर्ड जो है जहां मंगल बैठा उसका स्वामी 8वें, तीसरे या चौथे भाव में हो, तो ऐसे लोग किसी और जगह पे, विदेश में इवन अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। विदेश में आप एक बात ध्यान रखना, विदेश के दो भाव हैं, एक सातवां भाव है, एक 12वां भाव। सातवां भाव भी विदेश का है। मंगल सातवें भाव में हो, विवाह के 10 साल हो चुके हों, उसके बाद जब लॉ वर्क करना बंद कर देती है, उसके बाद ये किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाने के बहुत बड़े चांस होते हैं। लेटर एज में प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल सातवें भाव में होता है तो मैरिज ब्रेक करने को भी रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ज्यादातर केसेस में एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं भाई मांगलिक दोष है, ठीक है, तो मैरिज ब्रेक भी होती है। लेकिन अगर मंगल सातवें में बैठा है, रेमेडी पार्ट ये है कि भाई बहुत सोच के, विचार के, समझ के, मानसिकता को समझ के फिर आप विवाह करें तो ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं मानी गई है अगर बिना सोचे विचारे शादी हुई, और अगर कहीं से मंगल सातवें में होगा तो नजर बहुत तेजी से लगती है, इविल इफेक्ट बहुत तेजी से होते हैं। मतलब मैं आपको एक बात बोलूं, सातवें भाव में मंगल है अगर आपके चार्ट में, किसी में जिससे आप शादी करने जा रहे हो, बैकग्राउंड थोड़ा हिस्ट्री पता करो, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई, मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बोलना ठीक नहीं है, बट फिर भी जो फेस करते हैं वो जानते हैं कि कुछ तंत्र बाधा तो नहीं है, भूत प्रेत तो नहीं है, जो लड़का या लड़की है कहीं कोई और तो दिक्कत नहीं है, फिजिकल कोई ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम हो। ऐसी सब चीजें एक बार ऑब्जर्व करनी चाहिए। कोई और प्रॉब्लम हो, जाने के बाद पता चला ट्रांसजेंडर निकल जाए, कुछ भी ऐसा, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके, क्योंकि शादी के जो रीजंस बनेंगे वो बहुत कुछ बनेंगे। हो सकता है फिजिकल कैपेसिटी ही ना हो सकता है बताया कुछ गया हो, दिखाया कुछ गया हो, मतलब चीटिंग मार्स है ना शादी के मामले में। अगर सातवें भाव में मंगल आ रहा है तो भाई किसी पे विश्वास ना करो, खुद इन्वेस्टिगेट करो, एफर्ट डालो, समझो बूझो, फिर आगे बढ़ो, और खुद से करो, किसी पे विश्वास मत करो। माता पिता भाई बहन कोई कहता रहा, फिर खुद से भी एक बार चीजें चेक करो, जो आपके हाथ में वही चेक कर सकते हो। मेडिकल रिपोर्ट करा लो, मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है मंगल के केस में, भाई आप मेडिकल रिपोर्ट ले लो एक बार। और भी बहुत सारी चीजें मैं बोल सकता हूँ मार्च सेवंथ पे, बट अभी इतना ही। एट्थ हाउस पे जाइए, मार्च मंगल आठवें में अगर है तो, आठवें में है वही सारी चीजें आठवें भाव के लिए हो जाएंगी। एक्सीडेंट का बड़ा योग है, रिस्क लेने से बचिए, ये बहुत ध्यान रखिए। इंजरी का बहुत बड़ा योग है, जब भी मंगल आठवें में आता है बहुत प्रकार की प्रॉब्लम देता है, एड्स तक की प्रॉब्लम दे देता है मंगल यहाँ पे आके। जितने भी तरीके के जानवर हैं, मतलब जिनको जानवर हैं जो आपको मार सकते हैं, बाइट कर सकते हैं, विष वाले जो जानवर, उनसे बहुत सतर्क और बच के रहने की जरूरत है। मार्स अगर 8th हाउस में हो, सच में मांगलिक दोष हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कंफर्म होता है। मतलब एक बात बताएं, मंगल आपकी भूख भी है, किस चीज की भूख होगी, जहां मंगल बैठेगा उस चीज की भूख होगी। जैसे चौथे भाव में बैठा है तो प्रॉपर्टी की भूख होगी। भूख मतलब क्या, वो चीज आपको चाहिए, परिणाम में हर हालत में चाहिए, और उसके लिए आप कुछ नहीं देखोगे जहां मंगल बैठा होगा, ना दिन देखोगे ना रात देखोगे। और आठवें भाव में बैठा है तो मन में केवल और केवल, मतलब मैं अगर बोलूं तो खुरापात चलता रहता है। अगर खुरापात, खाली दिमाग नहीं होना चाहिए। आठवें में बैठे हुए मंगल वाला बिजी होना चाहिए व्यक्ति, खाली है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है घर वालों के लिए। अगर ये एस्ट्रोलॉजी में जाएं जिनका 8th हाउस में मंगल हो, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आठवां भाव ऑकल्ट का होता है, और अगर ये एस्ट्रोलॉजी में चले गए तो रिसर्च में, इन्वेस्टिगेशन में, प्रैक्टिकलिटी में, इन सब चीजों में बहुत दिमाग जाएगा। क्यों प्रैक्टिकलिटी की बात करें, क्योंकि थर्ड हाउस प्रैक्टिकलिटी का, यहाँ से थर्ड हाउस एस्पेक्ट से, 8th एस्पेक्ट से थर्ड हाउस को भी मंगल देखेगा, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है मार्स का 8th हाउस में जाना, या रिसर्च में जा सकते हैं ये लोग,
अच्छे तरीके से इनका कोई बात और बोल देते हैं। मार्स अगर 8th हाउस में है, ठीक है, लिख लो इस बात को, मैच मेकिंग रिक्वायर्ड, बिना मैच मेकिंग के शादी नहीं करनी। मैक्सिमम केसेस में देखने को मिला है जिस फीमेल के चार्ट में मार्स 8th हाउस में होता है वो ससुराल में जाके जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाती। उसके पीछे रीजन ये है कि घर में लाड प्यार बहुत होता है, जो उसका मन हुआ करा, नहीं मन हुआ नहीं किया, और ससुराल में जाने के बाद बंधन महसूस करती हैं ऐसी प्रायः महिलाएं। ठीक है, परेशानी उनके लिए बहुत होती, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं। बट अगर कोई फेवरेबल प्लैनेट्स उसको देख रहे हैं तो बात अलग है। 9th हाउस में अगर मार्स है तो 9th 10th 11th 12th सब लिख लो जल्दी से। 9th में अगर मार्स है, शेयर अपनी कभी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिटेल किसी को मत दीजिए, ये ध्यान रखिए, नजर वजर बहुत तेजी से लगेगी। और जहां जो चीजें हैं उनको बचा के भी रखिए। जिस भी प्रॉपर्टी को खरीदिए एक बार उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो उस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि 9th में बैठेगा 8th एस्पेक्ट से 4th। मैं एक बात बोल रहा हूँ फिर से लिख लो उसको, मंगल जहां बैठता है वहां से 8वीं दृष्टि जहां पड़ेगी, उस चीज को बहुत ही इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही अप्रूवल दीजिए। डेट्स इट, खत्म। विदाउट एनी इन्वेस्टिगेट आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। चौथी दृष्टि जहां पड़ेगी वो चीज छीनी हुई नहीं होनी चाहिए, हार्ट ब्रेकिंग पे शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, दिल नहीं दुखाना है। 4th एस्पेक्ट जहां पे पड़ रहा है, 8th एस्पेक्ट जहां पड़ रहा है मंगल का, वो काम खुद करना है और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के बाद करना। डेट्स इट, क्लियर। और मंगल का 7वां एस्पेक्ट जहां पड़ रहा है वहां पे बहुत ही साइकोलॉजिकली डिसीजंस लेने हैं या कोई बात बोलनी या काम करना है, जिसको हम एक एक शब्द बोलते हैं ना, ड्युअलिटी में रहिए या साइकोलॉजिकल रहिए, या मतलब ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले के हाँ में हाँ भी ना करो और ना में ना भी ना करो, दोनों बात, डलाइमा में रहो हमेशा, कंफर्मेशन पे मत जाओ। मंगल 7वीं दृष्टि से जहां देखा, अगर मंगल मान लो 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को बोल रहा और आपसे किसी ने कहा मुझे पैसा चाहिए या मुझे धन दे दो या ये चीजें दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोल के डिप्लोमेटिक वे में बोलिए। डेट्स इट, डिप्लोमेटिक वे। डिप्लोमेटिक एक शब्द बहुत अच्छा है, उसको आप यूज करो। मंगल 7वें से जहां देखेगा वहां डिप्लोमेटिक वे में जाना है, क्योंकि फाइट करवा देगा नहीं तो। मंगल 8वें में जहां जा रहा है उसको अगर आपको चाहिए डिसीजन लेने, आपको एफर्ट्स करने, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके करिए। मंगल चौथी दृष्टि से जहां देख रहा है, ठीक है, उस काम को करने के बाद किसी का दिल नहीं दुखी होनी चाहिए, बस डेट्स इट। और कोई चीज समझ आ गई मेरी बात? अब 90 में बैठा हो तो भी समझ लो, 10 में बैठा हो तो भी समझ लो, 11 में बैठा हो तो भी समझ लो, 12वां में बैठा हो तो भी समझ लो, हो गया काम खत्म, काम खत्म। बता दिया। शनि बताएंगे तो और अच्छा कुछ बताएंगे, मतलब एक चीज क्लियर हो गई। डिप्लोमेटिक वे में कहाँ जाना है, जहां मंगल 7वें में बैठा है। दिल कहाँ नहीं दुखाना है, मंगल जहां चौथी दृष्टि से देख रहा है। इन्वेस्टिगेट कहाँ प्रॉपर करना है, जहां मंगल 8वीं दृष्टि से देख रहा है। खत्म, रेमेडी हो गई मंगल की। गुस्सा आएगा आज से? नहीं आएगा, गुस्सा भी खत्म आपका। क्रोध क्यों आ रहा है आपको? आप मार्स को एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। और मार्स 3 दिशाओं में उसको एडजस्ट करो, चौथी दिशा वो जहां बैठा वो अपने आप ऑटोमेटिक। आपको किसी एक रास्ते में पकड़ना एक रास्ते को चूज करना है। 3 रास्ते आपको पता चल गए कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो चौथा रास्ता जो बचा है वहीं पे तो आपकी मंजिल है। 3 को जहां आपने बैलेंस किया, तो मंगल जहां बैठा है ना वहां क्रोध आ ही नहीं सकता। आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, आप तीनों को एडजस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है, तीनों को सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर रहे, फिर आप क्रोध कर रहे हो। मंगल जब 10म भाव की बात होती है तो बड़ी मुख्य बातें कुछ हो जाती हैं। क्या मुख्य बातें होती हैं? देखो मंगल क्या है, अगर कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल 10म भाव में उच्च का माना गया है। पता होगा आप सभी को, लाल किताब भी ऐसा कहती है, 10म भाव के मंगल के लिए बहुत स्पेशल फलित कुछ बताए जाते हैं। तो मंगल जो है वो 10म भाव में उच्च का फल देता है। और मैंने आपको मंगल के कारक भी बताए थे कि मंगल किन किन चीजों को लेके चलता है, और पैतृक ब्लेसिंग्स को लेके चलता है ना, और प्रॉपर्टी, एंगर, एक्शंस, और भी बहुत कुछ। थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर ना आपको समझ में आया हो तो। वो मंगल बहुत सारी खूबियों को भी लेके चलता है, बहुत सारी नेगेटिविटी को भी लेके चलता है। अभी हम केवल खूबियों की बात कर रहे थे आप सभी से, नेगेटिविटी की हम बात नहीं कर रहे थे आपसे, ठीक है। तो मंगल का 10th हाउस में क्या फलित होगा, तो सबसे पहले आपके कर्म में कहीं ना कहीं, आपके एक्शंस में कहीं ना कहीं आपके पितरों की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी। जिनकी कुंडली में 10th में मार्स रहता है उनके लिए, अगर उनको स्टेटस चाहिए, करियर को आगे लेके जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मंगल बैठ के कहाँ कहाँ देखेगा, 4th हाउस को देखेगा, 1st हाउस को देखेगा और 5th हाउस को देखेगा। 4th हाउस प्रॉपर्टी का ही है, बहुत बढ़िया योग बनता है प्रॉपर्टी का। 10th का मार्स अगर और सारी कुछ पॉजिटिविटी मिल जाए, इससे बेस्ट प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि दिग्बली भी हो जाता है मंगल यहाँ पे, पता है आपको दिग्बली प्रोसेस, ठीक है। 10म भाव में सूर्य और मंगल को एक एडिशनली बल मिलता है जिसको दिशा बल बोलते हैं, तो वो दिग्बल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि साउथ डायरेक्शन है ना 10th हाउस, तो मंगल यहाँ पे दिग्बली होता है।
टेंथ हाउस में मंगल होगा तो पहले तो टेंथ में रहेगा, और टेंथ में वो लगभग उच्च के फल देगा। चौथे में जाएगा तो नीच के फल देगा। देखो नीच के घर को भी देखेगा मंगल यहाँ से, क्योंकि चौथा भाव जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल का नीच का घर है। बट जब चौथे भाव को मंगल देखेगा तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा करेगा। मदर थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है, बोल्ड हो सकती है, पर प्रॉपर्टी के लिए, मतलब समझो प्रॉपर्टी के लिए सारे प्लैनेट्स प्रॉपर्टी के लिए हैं, बट मार्स मैक्सिमम केसेस में लैंडेड प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर्टी की बात आ रही है, मरकरी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, खेती वाली जो जमीन होती है वो मरकरी होता है। सैटर्न कंस्ट्रक्टेड एरिया, सेमी कंस्ट्रक्टेड एरिया, वीनस फुल फर्निश्ड विलास। बेसिकली वीनस के केस में फ्लैट्स आ जाते हैं, इसीलिए जिनके चार्ट में टेंथ हाउस में वीनस हो या दसम भाव का संबंध शुक्र से बना, उनको अपना ऑफिस जो है वो या तो बहुत लग्जरियस रखना चाहिए या तो फ्लैट्स में शिफ्ट करना चाहिए। कुछ लोग बना लेते हैं ना, सीए के ऑफिसेस भी आप देखो तो फ्लैट में होते हैं, मैक्सिमम केसेस में आपको देखने को मिलेगा। कॉमर्शियल जगह पे नहीं लोग बनाते हैं, फ्लैट में बना लेते हैं, इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं वहां पे बैठ के। और मार्स क्या है, लैंडेड प्रॉपर्टी है। तो मंगल जो अगर टेंथ में बैठता है तो नेटिव को भी थोड़ा एग्रेसिव बनाता है, और मदर को भी एग्रेसिव बनाता है, और संतान को भी एग्रेसिव बनाता है, और उसके काम काज में भी एग्रेसिवनेस देखने को मिलती है। टेंथ हाउस चूंकि हमारे प्रोफेशन का भी माना जाता है, इसलिए यहाँ पे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर टेंथ में किसी का मार्क्स हो, इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा योग है। फैक्ट्री किसी को लगानी हो, कोई प्रोडक्ट बनाना हो, आइटम कोई बनाना हो, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। क्योंकि मार्स यहाँ से फिफ्थ फिफ्थ एस्पेक्ट एट्थ एस्पेक्ट से फिफ्थ हाउस को भी देखता है, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी डेवलप करता है। शनि थोड़ा सा और सहयोग कर देना और मंगल दसम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स में, जितने भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स होती है उनमें बहुत अच्छा कर सकता है। कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जो चीज है, चाहे वो एक मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क की क्यों ना बेचना हो, उनसे रिलेटेड चीजें बना भी सकता है, बेच भी सकता है। रेडियो, टेलीविजन, किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट्स, उन सब से रिलेटेड चाहे बिजनेस करे चाहे इंडस्ट्री लगा ले, लेकिन शनि फेवर करेगा तभी ये पॉसिबल हो पाए। मंगल जब दसम भाव में होता है ना, देखो पॉलिटिक्स के लिए हमेशा सूर्य को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन मार्स जो है ना वो भी पॉलिटिक्स का कारक माना गया है। मंगल से बेहतर पॉलिटिशियन कोई नहीं है, आप ये समझ लो। और कुछ लोग लड़ लड़ के ही जीत जाते हैं, क्रिटिसाइज करके ही जीत जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करके ही जीत जाते हैं चुनाव। और कितना लड़ना पड़ता है, चुनाव भी लड़ना पड़ता है। मंगल ही तो लड़ाई का कारक है। मार्स किसी का अगर फेवर करे तो राजनीति तो पक्की हो गई। देखो राजनीति के आपको पता है दो हाउस होते हैं, आपको नहीं पता तो लिख लो। पॉलिटिशियन अगर किसी को बनना है तो दो भाव महत्वपूर्ण है, एक दसवां भाव महत्वपूर्ण है और एक पहला भाव महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए इसको। और पॉलिटिशियन के लिए एक और महत्वपूर्ण भाव आता है, उसको सातवां भाव बोलते हैं। इनके अलावा बेस्ट पॉलिटिशियन के कोई भाव नहीं है। किसी को पॉलिटिशियन बनना है तो पहला भाव इंपॉर्टेंट है, दसवां भाव इंपॉर्टेंट है और सातवां भाव इंपॉर्टेंट है। अगर फिफ्थ हाउस किसी का मजबूत होगा तो वो पहले किसी एक प्रोफेशन पे पीक पे जाएगा, देन उसके बाद वो पॉलिटिशियन बनेगा। जैसे मैक्सिमम केसेस में जो फिफ्थ हाउस वाले लोग हैं उनको बहुत जल्दी टिकट मिल जाता है। एक्टर एक्ट्रेसेस को कितनी जल्दी टिकट मिल जाता है, पार्टीज कितनी जो स्लैब्स हैं उनको बहुत जल्दी मिल जाता है, नहीं मिल जाता टिकट। फिफ्थ हाउस वाले को एक मुकाम तक पहुंचना पड़ता है, जिस जो मतलब फेस बनेगा, जो आइडेंटिटी बनेगा, जो चुनाव लड़ेगा, उसके लिए पहला, दसवां और सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए इसको कहीं पे नोट डाउन करके। फिफ्थ हाउस वाला भी पॉलिटिशियन बनता है, बट वो किसी एक पद पे रह के उसकी गरिमा को बनाता है, अपने को एक जगह पे फिक्स करता है, अपने एक लेवल तक सक्सेस अचीव करता है, देन फिर वो किसी पार्टी से जुड़ता है। जैसे अभी अवध ओझा जी जुड़ गए, किसी पार्टी से जुड़ गए, तो वो बेसिकली थे तो नहीं है वो पॉलिटिशियन ना, बाद में पॉलिटिशियन बन गए। वो फिफ्थ हाउस का कमाल है। यूजली अगर कोई लीडर बन रहा है, पहला, सातवां, दसवां बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मंगल जब दसवां में बैठ रहा है तो दसवें को तो ऑक्यूपाई कर ही लिया, फर्स्ट को भी ऑक्यूपाई कर लिया, नहीं कर लिया बताइए? तो दो पावरफुल घरों को ले लिया, पॉलिटिशियन के, पॉलिटिक्स के दो पावरफुल घर को ले लिया, ठीक है। तो सिक्स हाउस की बात आप करो, छठा भाव चुनाव जिताने का है केवल, और जरूरी नहीं है कि आप पॉलिटिशियन बनोगे। चुनाव बहुत लोग जीत जाते हैं, मतलब लाइमलाइट में नहीं आ पाते। यहाँ पॉलिटिशियन मतलब आपकी कुछ चले भी, ऐसा नहीं है कि जीत जात के पड़े हुए जन। मैं फिर बोल रहा हूँ सिक्स हाउस भी बना देगा, लेकिन उस स्तर का नहीं बनाएगा जिस स्तर का आप बनना चाहते हो। बहुत विधायक हैं, बहुत सांसद हैं, बहुत राजनेता है, नेता है, सबको नहीं जानती ना दुनिया, कुछ ही लोग लाइमलाइट में रहते हैं। वो लाइमलाइट में ले आने का काम पहला, दसवां और सातवां भाव है। समझ आ रही है बात को थोड़ी बहुत? तो पॉलिटिकल करियर के लिए टेंथ में अगर मार्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर टेंथ में मार्स है, प्रॉपर्टी ब्रोकरेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई यहाँ पे डीलिंग करना चाहे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो। राहु और फेवर कर देता है ना, मंगल दसम भाव में बैठा और राहु फेवर कर दे, भू माफिया तक व्यक्ति, जिसके जमीन पे वो अपना बोर्ड लगा देगा ना, व्यक्ति अपना उसके बोर्ड को हटा नहीं पाएगा, जमीन लिख के जाएगा।
इस लेवल का ताकत देता है यहाँ पे मंगल। मैंने बोला था अभी कुछ इंडस्ट्री चलाते हैं ये लोग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इलेक्ट्रिक्स हो गई, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गई, है ना। तो चलाने चलाने का भी अगर इनसे रिलेटेड कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, वहां भी बहुत बेनिफिट है ये प्लेसमेंट। 10th में अगर मंगल पड़ा होगा, मतलब इनसे आप, मतलब कहते नहीं, हार्शनेस वाली बातें कर लो, काटने वाली बातें, जैसे लॉयर लड़ते हैं ना किसी से, वो वाली चीज में एक्सपर्ट्स हैं। इनसे आप सलाह नहीं ले सकते, बस बात काटने में ही आगे। इसलिए जब 10वें भाव में मंगल होता है ना, तो व्यक्ति उल्टी सीधी बातें करके अपनी बात मनवाता है। या व्यक्ति जब किसी को परखना चाहता है, समझना चाहता है ना, तो फालतू की बातें करेगा 10 ठो, कि सामने वाले को बुरी लगे, और फिर उसकी प्रतिक्रिया देखेगा, फिर अपना बुद्धि का प्रयोग कर पाएगा। मतलब एक बात मैं आपको कहता हूँ, मंगल 10th भाव में इजिली सक्सेस, सक्सेस की गारंटी बोली गई है। बस आप उसको हैंडल कर लो। अगर मंगल यहाँ पे हैंडल हो गया, तो मतलब पूरी लाइफ आप राज करने वाले हो। और एक बात, यहाँ पे 5th एस्पेक्ट भी पड़ेगा, तो मेल चाइल्ड का योग भी मंगल यहाँ से बना देता है। 11th, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है मार्स की। मुझे मंगल 10वां और मंगल 11वां से थोड़ा प्रेम है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट बोली गई है मार्स 11 वाले की भी। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, 11वें भाव में कोई भी प्लेनेट होगा तो बेनिफिक रिजल्ट ही देता है मैक्सिमम केसेस, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जब मंगल बैठेगा, तो मंगल किन किन हाउसेस को देखेगा? 5th हाउस को देखेगा, सेकेंड हाउस को देखेगा, और कौन से हाउस को देखेगा? 6th हाउस को भी देखेगा। देखेगा 5th हाउस को एजुकेशन का हाउस बोला गया है। तो जिनके चार्ट में 11th में मार्स होता है, स्टार्टिंग में पढ़ने में मन कम लगता है उनका, बट जैसे जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, वैसे वैसे इनका एजुकेशन का ग्राफ बढ़ता चला जाता है। मतलब शुरुआत में 10th तक 12th तक बच्चे लीचड़ देखने को मिलेंगे अगर 11th में मार्स होगा। और अगर वहां के हाउस सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मान लो 5th लॉर्ड 5th में ही है, 5th लॉर्ड अपने हाउस को ही देख रहा है, तो वो सपोर्ट कर रहा है ना अपने हाउस को, कर रहा है नहीं कर रहा? तो उस केस में बात कुछ ऊपर नीचे हो जाएगी। और मान लो 5th लॉर्ड ही मार्स है, अपने घर को ही देख रहा है, तो बात दूसरी हो गई। बट अगर मंगल 5वें भाव को देख रहा है, फिर सेक्स 6 को देख रहा है, और फिर सेकंड को देख रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही रहती है। बट जैसे ही उनका 11th या 12th होता है, वैसे ही सीरियसनेस आ जाती है। मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने का बेस्ट योग है। बट नॉर्मल जो एजुकेशन है उनमें प्रॉब्लम आती है, एफर्ट्स जाते हैं। यहाँ भी प्रॉपर्टी के लिए, एसेट्स के लिए जितना चाहेगा व्यक्ति प्राप्त कर ले। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, फिर से लिख लीजिए इस बात, मैंने पहले भी बोला है, फिर बोल रहा हूँ, मंगल लगन से किसी भी प्रकार का संबंध बनाएगा, वो व्यक्ति डेस्टिनी क्रिएटर है। बोला था पहले, याद है? फिर से बोलना है। आपको ये चेक करना है कि इस व्यक्ति को भाग्य से सब कुछ मिला है, या इसने पुरुषार्थ से अर्जित किया है। मंगल देख लो, बस वो सब कुछ बयां कर देगा। मंगल का किसी भी प्रकार का संबंध लगन से बनता है, उस व्यक्ति को बिना पुरुषार्थ किए कुछ प्राप्त नहीं होता, और एक टाइम तक वो इस लेवल पर खड़ा होता है कि उसके आगे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बस अगर ईश अनुकंपा हो गई, ब्लेसिंग्स हो गई। मैं हमेशा एक बात बोलूंगा, मंगल को अवेक करना है, मंगल को ट्रिगर करना है, मंगल के पॉजिटिव बेनिफिट लेने हैं, मंत्र सिद्धि की तरफ जाइए, किसी भी प्रकार की मंत्र सिद्धि। जो चीज आपकी लाइफ में कमी के रूप में दिख रही है, और मंगल का संबंध उस घर से बना हुआ है, बहुत अच्छा संबंध मंगल से बना हुआ है, आप मंत्र सिद्धि की तरफ चले जाओ। जिस दिन वो मंत्र सिद्ध होगा ना, उस दिन आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मैं फिर से यही बात बोल रहा हूँ, अगर छठे भाव का संबंध मंगल से बना है किसी भी तरीके का, चाहे 6 लॉर्ड के साथ बैठा हो, चाहे एक्सचेंज बिटवीन 6 हाउस हो, 6 हाउस को देख रहा हो, आपको लग रहा है कि मार्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मंत्र सिद्धि, मंत्र जप वही एकमात्र कारगर है उसके लिए। मान लो 6 हाउस में मंगल बैठा है, पॉलिटिक्स का मन हो गया, चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो मंत्र जप कराओ अपने लिए, खूब अनुष्ठान कराइए, खूब मंत्र जप कराइए, खुद मंत्र जप करिए। आप देखो कैसे भागते हो आप। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था केवल, और आपके टॉपिक से हटी हुई बात नहीं है, क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, तो आपके लिए समझने वाली बात भी यही। मैंने जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोगों को देखा है, उनकी फैक्ट्री में, उनके घर में कुछ ना कुछ होता रहता है। हम आप भले कभी सत्यनारायण की कथा भी ना सुने, उनके यहाँ होता रहता है परमानेंट। उनके यहाँ जैसे स्टाफ के लिए पैसा जाता है ना, वैसे पंडित के लिए भी पैसा निकलता है। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं बोलना कहाँ चाह रहा हूँ? और आप जब इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको रियलाइज होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत काम की होती है। मंगल को ट्रिगर करना है, ये करना पड़ेगा। मंगल जब 11th में होता है, पब्लिक डीलिंग में एक्सपर्ट होता है आदमी, उसके अंदर एक ऐसी पावर है जिससे वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते, बोल्डनेस होती है। एक्चुअल में मार्स यहाँ से सेकंड हाउस को देखता है, 5th हाउस को देखता है, और 6 हाउस को देखता है। तो स्पीच में मोटिवेशन होता है, 5th हाउस इंटेलिजेंस का है, तो इंटेलेक्चुअल बहुत होता है व्यक्ति। और 6 हाउस कंपटीशन का है, जो सामने उसके खड़ा होता है, उस व्यक्ति का मन की बात, मन की था ले करके वैसे ही शब्द बोलता है जिससे सामने वाला इनकरेज हो जाए। मतलब एक बात बोलो, 11th में मार्स का मतलब, ऐसा व्यक्ति किसी को भी अपनी बातों में फंसाने की ताकत रखता। मंगल के पास 2 गुण है, आग के पास 2 गुण है, ध्यान रखिए।
एक गुण में आता है, एक दुर्गुण में आता है। आग का अगर आप यूज ना कर पाओ तो वो जला देगी, जला देगी नहीं जला देगी, लेकिन अगर आग का आपने यूज कर लिया तो घर का पूरा खाना बन जाएगा, उस आग बन जाएगा नहीं बन जाएगा। वहीं पे तो दाल बनेगी, वहीं पे तो राजमा बनेगा, वहीं पे तो चाय बनेगी, आग में ही तो बनेगा, और वही आग पूरे घर को खत्म कर देती है। मार्स हैंडल करना नहीं आया मंगल तो वो विनाश का कारक बन जाता है, और मार्स अगर हैंडल करना आ गया तो वो क्रिएशन का कारक बन जाता है। इससे ज्यादा क्रिएशन वाला कोई प्लेनेट है ही नहीं। अगर आप सच में देखो, आँच किस प्रकार की आँच की जरूरत कहाँ है ये आपको समझना है। आग तो आग ही है, अभी ठंडी में जल रही तो अलाव हो गई है, आपने उसको जलाने के यूज में लेना है कि आपने उससे रोटी बनानी है, ये आपको डिसाइड करना है। तो मैं फिर से ये बात बोलना चाह रहा था आपको, मंगल आपकी कुंडली में जिस हाउस में बैठेगा, जिस जगह को देखेगा, वहां पे मोटिवेशन डाल देगा। काम निकालना, काम बनाना, काम तमाम करना, तीनों काम मंगल के हैं। काम निकालना, काम बनाना और काम तमाम करना, तीनों मंगल का काम है। किसी को निपटाना है तब भी मंगल चाहिए, काम निकालना है तब भी मंगल चाहिए, और काम बनाना है तो भी मंगल चाहिए। कीवर्ड्स हैं, लिख लो इनको, काम बनाना, काम निकालना और काम लगाना, तीनों मंगल है। मेरे पास हर प्लेनेट के कीवर्ड्स भी हैं, और एक एक नहीं है, लगभग लगभग 50-50 कीवर्ड्स हैं। आपके मतलब के अभी इतने ही हैं। समझ आ गई, दिमाग में गया आपके। 11th में मार्स होता है ना, डीलिंग एक्सपर्ट होता है व्यक्ति, उसके शब्दों में जादूगरी अगर आ गई, क्रिएटिविटी आ गई, समझदारी आ गई, सामने वाले को समझना आ गया, कुछ भी कर ले जाएगा। कुछ भी मतलब कुछ भी। तो आपको अगर चेक करनी है ना कि हमारे अंदर हिडन टैलेंट कौन सा है, हिडन पावर कौन सी है, मंगल जहां बैठा है, जहां देख रहा है, वहां सब जगह हिडन टैलेंट है, हिडन पावर है, उसको अवेक करना है। क्यों, यहां से भी मंगल जो है फिफ्थ हाउस को देखेगा तो मेल चाइल्ड का योग बना देता है। एजुकेशन जो है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकती है, टेक्निकल एजुकेशन हो सकती है, ट्रिकी माइंड होता है थोड़ा सा, लॉजिकली व्यक्ति सोचता है। लॉजिक जो एक शब्द है ना, वो मंगल का शब्द है। 12th, 12वें का मंगल बहुत अच्छा नहीं माना गया, इसको बहुत संभालने की और सहेजने की जरूरत है। रीजंस बहुत सारे हैं, मतलब जेल यात्रा तक करा सकता है यहाँ का मंगल, क्रिमिनलिटी में लेके जा सकता है आपको, सोशल ऑफेंस हो सकते हैं, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट्स लग सकते हैं, बहुत बचने की जरूरत होती है। आपका बिहेवियर अगर संतुलित नहीं है, 12वें का मंगल लेके बैठे हो और लड़ाई झगड़े वाला नेचर है, कॉन्फ्लिक्टिव नेचर है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि मेडिकल में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, कुछ लोगों को देखो ना, थोड़े क्रूएल हो जाते हैं, वाइफ प्रेग्नेंट है या कुछ ऊपर नीचे कर दिया, कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई, कितनी बर्बरता से पेश आते हैं, मेरी गलती से कहाँ हुआ है, तुम्हारा भी तो था, है ना, अभी हमें बच्चा नहीं करना है। 12th का मंगल यहाँ तक आपसे पाप करवाता है, बहुत बचने की जरूरत है। 12वां मंगल मतलब व्यक्ति ने बैलेंस करके रखा हुआ है तो भगवान ही है वो साक्षात, बैलेंस नहीं होता जल्दी। हाँ, 12वें में मंगल बैठा हो, 12वां उसका अपना घर हो, मैनेजेबल है। 12वें भाव का स्वामी उसको देख रहा हो, मैनेजेबल है। 12वें भाव का स्वामी उसके साथ बैठा हो, मैनेजेबल है। जुपिटर उसको देख रहा हो, मैनेजेबल है। बट मंगल 12वें में बैठा है, अकेला बैठा है, शत्रु घर में बैठा है, राहु केतु का उसको टच और मिल गया, मतलब मैं कहता रहा हूँ भगवान ही साथ खड़े होंगे तो बात अलग है, अदरवाइज संदेह, ऐसे लोगों पर आप विश्वास नहीं कर सकते। रीजन क्या है, मंगल मांगलिक दोष बनाता है पहले तो यहाँ से, थर्ड एस्पेक्ट से, फोर्थ एस्पेक्ट से थर्ड हाउस को देखता है, सेवंथ एस्पेक्ट से सिक्स हाउस को देखता है, ठीक है, फिर एट्थ एस्पेक्ट से सेवंथ हाउस को देखता है। अपने स्पाउस के केस में बहुत रुरल हो जाता है, कॉन्फ्लिक्टिव नेचर होता है, मारपीट तक उतारू हो जाते हैं ये लोग अगर नेगेटिव हो गया तो। इसलिए मांगलिक मतलब मांगलिक है। चलो मांगलिक पे थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मंगल आपका 12वें भाव तक हो चुका है। देखो, मंगल पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में मांगलिक बनाता है, मांगलिक दोष बनाता है, ठीक है। मांगलिक दोष कभी भी चंद्र कुंडली नौमांश में नहीं देखना, केवल लगन कुंडली से ही देखना, कभी भी लगन कुंडली से ही देखना है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, मन में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे कुछ नहीं होगा, जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट लगन के अंतर्गत नहीं आएगा, शरीर में नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। मंगल शरीर ही तो है, मन थोड़ी है मंगल। इसलिए लोग मून से भी देखते हैं मांगलिक है, कुछ मांगलिक नहीं है। मून चार्ट से तो मांगलिक देखना ही नहीं है कभी भी। मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए, मतलब किसी के भी चार्ट में पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें में मंगल पड़ाओ तो उसकी जिससे शादी हो, उसका भी पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें में से कहीं ना कहीं मंगल होना चाहिए तो शादी हो, ताकि वो एनर्जी मैनेज हो जाए। एर्थ का मंगल किसी फीमेल के लिए बहुत खराब बोला गया है। 8वें भाव का मंगल किसी लड़की के चार्ट में हो, मैक्सिमम केसेस में खराब बोला गया है। और अगर वो लड़की धोखे से नॉनवेज खा रही है तो फिर और खराब है। आप में से किसी का हो और कोई ऐसी दिक्कत ना दिखी हो, आपके बच्चों में से किसी का हो, तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा, आपकी परवरिश का असर हो सकता है, और कुछ ऐसे योग हो जो हो सकता है कैंसिल कर रहे हो, है ना। बट सेक्सुअल डिजायर बहुत बढ़ जाता है 8 का मार्स अगर किसी फीमेल के चार्ट में, और अगर वो बैलेंस ना हो रहा हो। कभी कभी विवाह से पहले अनैतिक संबंध होते हैं,
या विवाह के बाद भी हो जाते हैं। टू द पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसको देख लेना, प्रैक्टिकलिटी के साथ चेक कर लेना, खुद अपने मुंह से मत बोलना, अपने मुंह से मत बोलिएगा कभी भी, आपको सुनने को मिल जाएगा, दिमाग में रखिए बस। लगन का मंगल सरदर्द क्रिएट करता है, परेशानी क्रिएट करता है, हर जगह कमी निकालेगा, बिना सोचे विचारे काम करेगा, अपनी गलतियां करेगा, सामने वाले को तकलीफ उठानी पड़ेगी। चौथा मंगल जो होता है कलही होता है, छोटा मोटा भी काम होगा पूरे घर घर खड़ा कर देगा। मेरी बात समझ आ रही? होते हैं ना कुछ लोग ऐसे कि उनको कोई प्रॉब्लम होगी पूरे घर को प्रॉब्लम हो जाएगी। सातवें का मंगल जो होता है अपने जीवन साथी पर बहुत एक्सपेक्टेशन करता है, अपने स्पाउस से डिजायर और एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाते हैं, मतलब उनका एक एक मिनट उनको चाहिए, आप ये समझ लो। बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं सेवंथ में अगर मार्स है तो, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, मंगल आठवें में हो कहीं पे भी हो, अगर जुपिटर देख रहा बैलेंस है, बैलेंस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति का मंगल के साथ बैठना, बृहस्पति का मंगल को देखना, मांगलिक दोष कैंसिल, मांगलिक है ही नहीं, आप उसको आंशिक मांगलिक भी मत बोलिए, नो नीड, डिग्रिकली डिग्री भी देखने की जरूरत नहीं है। सातवें भाव का मंगल जो होता है ना वो पॉजिटिव हो जाता है अपने स्पाउस को लेके, बहुत पॉजिटिव होगा वो, मतलब को 2-2 मिनट में हालचाल पूछे। बात समझ आ रही है? एट्थ वाला भी आपको बता दिया, सिक्रेटिव लव अफेयर्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। ट्वेल्थ का मंगल बहुत खराब है, मैंने बोला गुप्त तरीके से क्या कर देगा पता नहीं चलेगा। कुछ आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते होंगे कि पत्नी ने अपनी पत्नी को मार दिया, पति ने अपनी पत्नी को मार दिया, पत्नी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति, क्रिमिनल टाइप की जो चीजें सुनने को मिलती हैं, ये ट्वेल्थ के मार्क्स का इफेक्ट। घर के जेवर लेके भाग गए, ट्वेल्थ के मार्क्स का इफेक्ट है। षड्यंत्र हो गया, ट्वेल्थ के मार्क्स का इफेक्ट है। समझ आ रही मेरी बात? और शॉर्ट में बहुत बता रहे हैं, लिख लो। मंगल 0 डिग्री का है या 29 डिग्री के प्लस में है तो मांगलिक दोष नहीं रहता है प्रायः। 0 से 1 डिग्री तक भी नहीं जाना चाहिए, 0 डिग्री पे ही मंगल रहना चाहिए, और ऊपर 29 डिग्री क्रॉस कर जाना चाहिए, मतलब 29 डिग्री पे मिनट्स आने चाहिए। मांगलिक कंसिडरेबल नहीं है। मंगल अस्त हो गया है, मांगलिक कंसिडरेबल नहीं है। मंगल सातवें भाव में बैठा है और सेवंथ लॉर्ड उसके साथ बैठा है, मांगलिक दोष कंसिडरेबल नहीं है। असेंडेंट ही मार्स बना हुआ है, असेंडेंट अगर मार्स बनेगा तो बस नीच के घर नहीं पड़ने चाहिए, 8-12 में नहीं होना चाहिए, मांगलिक नहीं है। मान लो मेष लगन की कुंडली है तो चौथे में मंगल अगर बैठा है तो आप कहोगे सर ये तो मांगलिक लेकिन नीच का भी हो रहा है, तो मेष लगन की कुंडली में चौथे भाव में मंगल जब बैठता है तो मांगलिक बनाता है। आठवें में बैठेगा तो मांगलिक नहीं बनाएगा, अपने ही घर में जाके बैठ जाएगा। मंगल जब अपने ही घर में होगा, उच्च के घर में होगा, मांगलिक नहीं है। मंगल जहां बैठा है वहां उच्च के घर का स्वामी भी बैठ जाए तो मांगलिक नहीं है। मान लो मंगल आके चौथे भाव में बैठा है, चौथे भाव में कर्क राशि पड़ी हुई है, वहां पे जुपिटर आके बैठ जाए, मांगलिक नहीं है। सातवें भाव में बैठा है, शनि उच्च का होता है, सातवीं राशि में, सॉरी सेवंथ हाउस में बैठा है, 7 नंबर राशि में मंगल, और वहीं पे आके शनि बैठ गया, उच्च का शनि हो गया ना 7 नंबर राशि में, मांगलिक नहीं है। मतलब मंगल जहां बैठा है, मंगल 0 डिग्री का, 29 डिग्री का, मांगलिक नहीं है। नीच भंग में भी मांगलिक नहीं है, अभी नीच भंग पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। मंगल अस्त का है, मांगलिक नहीं है। जुपिटर के साथ है, मांगलिक नहीं है। जुपिटर देख रहा है, मांगलिक नहीं है। जिस घर में बैठा उस घर का स्वामी उसके साथ बैठा, मांगलिक नहीं है। जिस घर में बैठा उस घर का उच्च का स्वामी वहीं बैठा है, मांगलिक नहीं है। इवन मंगल जहां बैठा है उस घर को उस घर का स्वामी देख रहा है, मान लो चौथे भाव में बैठा है और चौथे भाव में 9 छोड़ दो, 6 नंबर राशि पड़ी है और 10वें भाव में मरकरी बैठा है, अपने घर को देख रहा है, तो भी मांगलिक नहीं होता है सर उसका। अस्त हो गया, सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाता है मंगल, अस्त हो गया मंगल तो मांगलिक का दोष हट जाता है। इतना भी ना दिखे तो मैच मेकिंग पे आ जाओ, जहां मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल जहां पे बैठा है वहीं पे किसी भी एक हाउस में मांगलिक दोष वाले, सामने वाले का जो चार्ट देख रहे हो जिससे मैच मेकिंग करो उसका भी मंगल वहीं कहीं बैठ गया, 1, 4, 7, 8, 9 में, कहीं भी 8, 10, 12 में, तो मांगलिक नहीं है, मतलब मांगलिक दोष कैंसिलेशन में चला गया। इतना भी नहीं देखना है तो मंगल जहां बैठा है वहां कोई पापी ग्रह सामने वाले की कुंडली में बैठे होने चाहिए। मान लो कोई लड़की के चार्ट में मार्स 7th हाउस में बैठा है और लड़के के चार्ट में 7th हाउस में चाहे सूर्य बैठ जाए, चाहे राहु केतु बैठ जाए, चाहे शनि बैठ जाए, ये भी मांगलिक दोष को कैंसिल कर देते हैं। सन में भी क्रूरता है, हैंडल कर लेंगे, जो क्रूर ग्रह है ना वो हैंडल कर लेते हैं। मैं मार्स तो कमांडर है, मार्स तो कमांडर है ना, अंडर में तो सूर्य के ही रहेगा, मंगल रहेगा कि नहीं रहेगा? मंगल जो है ना कुंडली का, मंगल भी करने वाला है और अमंगल भी करने वाला है, दोनों बात। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मंगल से बेस्ट प्लेनेट कोई नहीं है, आपको हैंडल करना आ जाएगा बस, वो हैंडल नहीं होता है जल्दी। जिस पर पितृ मेहरबान होंगे उनसे हैंडल हो जाएगा, जो मंत्र सिद्धियों की तरफ भागेंगे उनसे हैंडल हो जाएगा। बागेश्वर बाबा का पूरी दुनिया में डंका बजा हुआ है, एक सिद्धि तो है उनके पास, है कि नहीं है? वो तो मंगल पद तो आगे का विषय है चितेश जी, पहले इतना ही ले लो, अभी तो वो तो बहुत आगे का सिलेबस है आपके, एडवांस का पार्ट है। इंटरेस्ट आ रहा है? ठीक है, तो मंगल हो गया। अब बताओ।